बहुत सारे मसीह केवल ये जानते हैं कि परमेश्वर से भीख कैसे मांगनी है, ये नहीं जानते कि उसके साथ मिलकर काम कैसे करना है। Many believers know how to beg God, but they don't understand how to work with God. परमेश्वर ने भिखारियों को जन्म नहीं दिया, God has not given birth to beggars. पुत्रों को जन्म दिया है, He has birthed sons. अपनी संतानों को जन्म दिया He है। has given birth to his own children. और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चाहता है कि उसकी संतान उससे भीख मांगे। And no person wants that their children should beg from them. आमीन। तो परमेश्वर भी नहीं चाहता आप उससे भीख मांगे। So neither does God desire that you would beg from him. परमेश्वर चाहता है कि आप सीखें कि उसके साथ मिलके उस पार्टनरशिप में आप कैसे कार्य कर सकते हैं। God wants you to learn how you can partner with him and work with him. आमीन। सो आज की जो सीरीज है जो है वो है वर्किंग विद गॉड। So today's series is working with God. परमेश्वर के साथ काम करना. आमीन। सो वर्किंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ मिलकर काम करना. और हम कुछ बहुत बढ़िया सीखने वाले हैं आज। And we are going to learn something amazing today. आमीन। मैंने आपको बताया था कि एक चरवाहे का काम हाउस विजिट करना नहीं है। I told you a shepherd's responsibility is not to do a house कई लोग visit. कहते हैं पास्टर हमारे घर नहीं आता। Many people say pastor doesn't come to our house. पास्टर का काम हाउस विजिट करना नहीं है। It's not the pastor's role to do house visits. शेपर्ड का या चरवाहे का मेन काम है, सबसे नंबर 1 काम है ज्ञान और बुद्धि में बढ़ाना उस कलीसिया को। The first responsibility or role of a shepherd is to make the congregation, make that church grow in wisdom and understanding. और मैं आपको एक बात बता दूं, आप दुनिया के सारे पास्टरों को अपने घर में बुला लो, चिकन बिरयानी खिला लो, चाय पिला लो, बिस्किट खिला लो, मगर अगर परमेश्वर के वचन में नहीं बढ़ोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। And even if you call all the pastors of the world into your house, give them a good treat and not understand the word, not grow in the wisdom and the understanding of the word, nothing in your life will change. आमीन। और मैं आपको एक बात और बता दूं, And I'll tell you one more thing. सबसे जरूरी है जो स्पिरिचुअल मेंटरशिप होती है। The most important thing is spiritual mentorship. जब आप एक जो व्यक्ति जो अगुआ परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है, आपको उनके साथ पर्सनल टाइम बिताने की भी जरूरत नहीं है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रहण करना है वो है परमेश्वर का वचन जो सिखाया जाता है। The most important thing that you need from your spiritual mentor is not to spend time with them personally, but to learn the word that they teach you. आमीन। Amen? आप जानते हैं यहूदा जूडस प्रभु यीशु मसीह के साथ था। जानते हैं कितने लोग? How many people know that Judas was with Jesus all that time? साथ में था, बगल He में was था, with him, right next to him. साथ में खाना खाया, He would eat with him. साथ में 3 साल रहा। 3 years he stayed with जहाँ him. यीशु मसीह गए वहाँ गया, Wherever Jesus went, he also साथ went. में था। So he was with him. और तब भी यीशु मसीह को बेच दिया। And even then he sold Jesus off. और पौलुस And कभी Paul. यीशु मसीह को नहीं देखा, Apostle Paul never saw Jesus, मगर उसने उस प्रकाशन को ग्रहण किया but जो he परमेश्वर से received आता the revelation that came from God. है। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपोस्टल बन गया, और वो सबसे महान, one of the greatest apostles he became. जिसने कभी यीशु के साथ फिजिकली नहीं चला फिरा, The one who never walked physically with Jesus, मगर उसने वचन को ग्रहण किया। but he received the word that came from him. सबसे इंपॉर्टेंट आपके जीवन में है वचन को ग्रहण करना। The most important thing in your life is to receive the word. आमीन। आपकी आत्मिक परिपक्वता, कई लोग क्या करते हैं ना, वो अपना रिज्यूमे बनाते हैं। Your spiritual maturity. Many people, they try to build their own resume. कई बार लोग मुझसे मिलने आते हैं, Sometimes people come to meet कहते हैं me मैं and they परमेश्वर say, के इस दास को जानता हूँ, oh, मैं I उसको know जानता this हूँ। man of God, I know तो that जब man वो of ऐसा God. बोलते हैं ना, मैं अंदर से ऑफ हो जाता हूँ। So when they speak like that, I get turned off inside. जो इनसिक्योर होता है ना अपनी पहचान में, जो मसीह में है, वो इन चीज़ों से अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। मैं फलाने को जानता हूँ, मैं फलाने के यहाँ गया था, तो क्या फ़र्क पड़ता है? Someone who is insecure in their identity in Christ, they find their identity by the people they know. Oh, I know this man, I went there, I met him. How does it matter? आप किस मनुष्य को जानते हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कि आप उस मसीह को जानते हो जो आपके अंदर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। Whether you know any man or not is not important, but if you know the Christ who lives in you, that is the most important thing. अगर आप मसीह में सिक्योर हो, आप अपनी रिज्यूमे बनाने की जरूरत नहीं है लोगों के सामने जाके। If you are secured in Christ, you will not have to build up your resume before people. आपके कामों को देखकर, परमेश्वर ने कहा आपके फलों को देखकर लोग पहचान लेंगे आप कैसा पेड़ हो। People will see the fruits in your life and they will know exactly what kind of tree you are. कभी देखा है आपने सेब का पेड़ चिल्ला रहा है, हेलो? Have you ever seen an apple tree crying out, hello? ताजे ताजे सेब, Fresh apples. आ जाओ। Come. नहीं, नहीं.
फल को देखते हो आप, You see the fruit on it जान लेते हो। and you know. आमेन। Amen. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके फल लोगों को बता दें कि आप जीवित परमेश्वर के हो। I pray that your fruits will tell the people that you belong to the living God. आपका जीवन फलों से ऐसा लदा हुआ हो कि जो भी आपको देखे आपके पिता की महिमा करे। May your lives be so loaded with the fruits of God that whoever sees you will glorify your Father in heaven. आमेन। सो जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पे इंपॉर्टेंस देनी है। कई लोग जो ट्रिवियल चीजें हैं उस पे इंपॉर्टेंस देते हैं। So we have to give importance to the things that are important. Many people give importance to trivial matters. जब आप कलीसिया आते हैं, When you come to the church, मत देखो कारपेट कौन से कलर की है, फर्क नहीं पड़ता। don't look at what color the काली है, carpet पीली is. है, लाल है, नीली है, उससे आपके आत्मिक जीवन को नहीं पड़ेगा। मगर जो वचन बताया जाता है, अगर आप वो ध्यान धरकर सुनो, उसको ग्रहण करो एक अच्छे हृदय से, तो एक ऐसा पेड़ बनोगे जिसके अंदर फल लदे हुए हैं। It doesn't matter what color the carpet is, but if you will intently hear and receive the word that is taught, you will become a tree that has fruits. आमेन। कुछ लोग आते हैं कलीसिया में, मैं अभी वचन में नहीं, ठीक है ना, मैं फ्लो कर रहा हूँ, उसके बाद जाएंगे वचन में। Some people when they come to church, सबसे पहले देखते हैं, अरे उस बहन ने सर नहीं ढका हुआ है, उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। the, इसको बोलते हैं आत्मिक वेला। the first thing they see is that sister is not covering her head. What kind of clothes is that person wearing? जिसके पास कुछ काम नहीं है ना, जो बिना उद्देश्य के कलीसिया से आया है ना, वो यही करेगा। This is a purposeless person, a purposeless believer who has no purpose in life in coming to church. मगर जो एक विशेष लक्ष्य के साथ आया, मैं आत्मा में बढ़ने के लिए आया हूँ, मैं अपना वचन ग्रहण करने आया हूँ, मैं चंगाई लेने के लिए आया हूँ, प्रभु आज मैं अपने जीवन में एक बदलाव के लिए आया हूँ। आपका ध्यान और कहीं नहीं होगा, आप कहोगे प्रभु आज मेरा दिन है। But anyone who comes with this purpose that Lord, I want to receive your word, I want to grow, this is my day, they will not pay attention to anything else but the word. कई मुझे मैसेज आते हैं, आप स्टेज से ना ऐसे हाथ के साइन मत बनाया करो, वो अलग अलग साइन है। मैं कह यार, I get many messages, don't make such hand gestures on the stage, they mean different things. बांध दो मेरे हाथों को। Come and tie my hands. इसको बोलते हैं आत्मिक वेले लोग, जिनके पास कुछ काम नहीं है, This is- तो वो कमियां निकालते हैं। This is people who have no purpose and then they find faults in everything. आप आत्मिक वेले नहीं हो। Don't be, you are not spiritually purposeless. आमेन। आप वो नगर हो जो चट्टान के ऊपर, जो पहाड़ के ऊपर रखा गया। You are a city that is set on a rock, a city that is kept on the hill. आमेन। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, उसके बाद हम लोग वचन में I'll जाएंगे। tell you a story, we'll go to the word then. मगर इस कहानी के ऊपर दृष्टांत है, ये कहानी नहीं, एक दृष्टांत है, इसके पीछे एक मॉरल है, But there is a moral behind the story. एक सीख है। There's a lesson. दो देशों के राजा थे, There were two kings of different kingdoms. और एक देश का जो राजा था उसने दूसरे देश को हरा दिया और उस राजा को बंदी बना लिया। The king of the first kingdom defeated the second kingdom's king and he made him and he tied him up. और जो वो राजा बंदी था, Now the king who had lost, who was tied up, उसको दूसरे राजा ने बोला, मैं तुझे एक चांस देता हूं कि तुझे जीवित छोड़ दूं। the victorious king said, I'll give you an opportunity that I'll leave you alive. वो उसको एक कटोरा दिया He gave him a bowl और उसमें तेल भर दिया and he filled it with oil. और बोला, तेरे को पैदल यहाँ से अपने राज्य तक जाना है। And he said, you have to walk from here right to your kingdom. उस राजा को बंदी बनाकर दूसरे राज्य में ले आए थे They had made him a prisoner, they brought him into his kingdom और उसको बोला, and they told और him. प्याला भरा हुआ था And the oil was tipped up to the brim. और कंडीशन ये थी कि अगर एक भी बूंद उस कटोरे में से तेल की गिरी तो उसके साथ साथ उनकी सेना चलती थी और उसको आदेश दिया, जैसे ही एक बूंद गिरे इसका सर काट देना। And there was a condition that if even a single drop of oil falls, there were soldiers walking with that king. They were commanded to kill him immediately. और उन्होंने अपने नगर के लोगों को यह आदेश दिया कि जब ये राजा जाता है अपने देश में, इसकी खूब बेइज्जती करना, इसके लिए बुरा भला कहना। And they had instructed the people of their kingdom, when this king walks out of their kingdom, insult him, say mean and evil things to him. सो उस राजा को वो कटोरा दिया, उसमें जो तेल था, So they gave that bowl to that king and there was oil in that bowl. और वो बड़ा ध्यान धर कर चलने लगा And he started to walk very carefully. और सारे लोग उसके लिए उल्टा सीधा बोलते And हैं। all the people were blaspheming against him. उसके लिए बोलते हैं कि शर्म आनी चाहिए इस राजा को। They were saying he should be ashamed of ये himself. उसके परिवार के लिए बोलते हैं, They would say things about his family. गलत बातें, गंदी बातें उसके लिए Evil बोलते things they spoke about. हैं। मगर वो बड़े ध्यान धर कर But he चलता was रहा, very careful and he kept एक walking. कदम दूसरा कदम One step, next करते step. करते उसको पूरा एक दिन लगा, मगर वो अपने राज्य में पहुंच गया। It took him one entire day, but he got into his kingdom finally.
बिना एक बूंद गिराए। without dropping a single drop of तो oil. उसको वापस राजा के पास लाया गया So they brought him back to the king. और राजा ने उसको बोला था कि अगर एक भी बूंद नहीं गिरेगी तो उसको आजाद कर देगा, वापस उसका राज्य दे देगा। And the king had said, he had promised, if he doesn't drop a single drop of oil, he'll give his kingdom back to him. तो राजा ने उससे पूछा So the king asked, कि तुझे इतना लोग बोल रहे थे, that people were cursing इतनी you, गंदी गंदी बातें तेरी निंदा कर रहे थे, they were accusing you, saying evil things about you. तूने क्यों नहीं रिएक्ट किया? Why did you not react? उसने कहा मैंने तो सुना ही नहीं, He said, I never heard anything. क्योंकि मेरा ध्यान इतना ज्यादा उस कटोरे में था Because all of my focus and attention was there in that bowl, कि मुझे सुनाई भी नहीं दिया कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहा that I could not even hear what people were saying about me. है। ये जो मिट्टी रूपी बर्तन है, इसमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उड़ेला है। God has put his Holy Spirit in this earthen vessel. छोटी छोटी बातों में मत लड़ने जाओ हर किसी से। Do not go to fight with people over little क्या things. लोग आपके बारे में बोलते हैं, What क्या people say अफवाहें about फैलाते हैं, जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो बहुत कीमती है। What God has given to you is extremely precious. अगर आपका ध्यान उस लक्ष्य की तरफ है जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। If your attention is on that mark that God has given to you, that destiny, then it will not matter what people say about you. आप लड़ने जा सकते हो, You can go to fight people, मगर वो छलका दोगे जो कीमती परमेश्वर ने आपको दिया है। but then you will spill that oil, that precious that God has given to you. किस किस को जस्टिफिकेशन दोगे आप? Who all will you go and justify yourself to? यहाँ जो चंगाइयाँ होती हैं मैं आपको बता नहीं सकता कितने कमेंट्स हमारे पास आते हैं। The healings that happen here, I cannot tell you how many comments we लोग receive. गालियाँ लिखते हैं, लोग People- उल्टी सीधी बातें करते हैं। People write cuss words, they write किस evil किस things. को हम बताएंगे कि भैया नहीं है, ये जेन्युइन प्रभु का काम है, किस किस को आप बताओगे? Who all will you go and justify to this is genuine और work of कब God? करोगे? And until when will you do this? असल बात ये है, The real thing is, यीशु ने कहा जब उन्होंने मेरी निंदा करी तो तुम्हारी भी करेंगे। Jesus said they hated me, they criticized me, they will also criticize you. मगर आप देखोगे वो कभी लड़ने नहीं गया। But he never went to fight his case. आप चुप रहो, You stay quiet. परमेश्वर को आपका जवाब देने दो। Let God answer on your behalf. जब आप लड़ोगे If you will go and तो fight, परमेश्वर चुप रहेगा, then God will be quiet. जब आप चुप रहोगे When you will be quiet, तो परमेश्वर लड़ेगा। then God will fight on your वो कहता behalf. है युद्ध तेरा नहीं है, He says the battle doesn't belong to you. युद्ध यहोवा का है। The battle belongs to the Lord. कई लोगों ने मुझे कहा ये फॉल्स चर्च है, ये खत्म हो जाएगा। Some people say this is a false church, it will not last. मैंने कहा अगर फॉल्स चर्च है तो मैंने उस रात प्रार्थना करी, मैंने कहा यीशु मसीह आज खत्म कर दे। I said, Lord, if this is a false church, end it tonight. क्योंकि क्या फायदा एक कलीसिया का जिसमें भीड़ है और जब आप मसीह के सामने खड़े हो तो वो आपको बोलेगा कि तूने फॉल्स चर्च का तो एक पास्टर था। What is the point that a church that is filled with people and the day you stand before Jesus, he said you were pastoring a false church? मैंने कहा प्रभु आज खत्म I कर said, दे। Lord, end it today. मगर अगर तूने इस चर्च की नींव रखी है But if you have laid the foundations तो of this नरक के church, फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। then the doors of hell, the gates of hell will not prevail against this church. आमीन। Amen. सो जब आप कलीसिया में आते हैं, मैं क्यों आपको एक कहानी बताता, So- अपना फोकस वहां रखो जहां सबसे जरूरी है। Why did I tell you that story? Because when you come to the church, put your focus on the most important matter. नंबर वन चीज जिसके लिए आप आते हो कलीसिया में, The prime वो reason, संगति भी नहीं है, The वो prime- वचन है, वचन। the prime reason why you come to church is not the fellowship, is the word why you come here. संगति बहुत जरूरी है, Fellowship is most मगर important. कई लोग केवल संगति चाहते हैं और वचन नहीं चाहते। But many people just desire the fellowship, not the word. हमारा नंबर वन प्रायोरिटी जीवन में है परमेश्वर का वचन। Our first priority in life is the word of God. मैं आपको इस बात को बता दूं, जितने मसीह परमेश्वर के वचन का सच में आदर करते हैं वो कभी भी जीवन की किसी परिस्थितियों के नीचे नहीं रहेंगे, वो हमेशा ऊपर ही रहेंगे। I can tell you this, all those believers who honor the word of God, they will never come under any circumstance, they will always rule above every situation. आमीन। तो चलिए वचन में चलते हैं आज। Let's go into the word. पहला कुरिन्थियों 3:9 1 Corinthians 3:9. यहाँ पे लिखा है क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। It says here, for we are God's fellow workers. कौन है हम लोग? Who are we? God's fellow workers। हम परमेश्वर के क्या हैं? सहकर्मी हैं, यानी उसके साथ काम करने वाले हैं। We are God's fellow workers. It means we work together with Him. If we are God's fellow workers, then we have to know how God works. अगर हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं तो हमें समझना है परमेश्वर कैसे काम करता है। We have to learn how does the kingdom of God operate. हमें सीखना है परमेश्वर का राज्य कैसे काम करता है। Amen? Amen. क्योंकि हम क्या हैं परमेश्वर के? Who are we? सहकर्मी, colleagues. The fellow workers, the colleagues of God. Isn't that amazing?
कि वो चाहता है कि हम उसके साथ मिलकर कार्य करें। हम सहकर्मी हैं परमेश्वर के। He wants that we work with Him. We are co-workers with आगे Him. देखिए क्या लिखा है, तुम परमेश्वर के खेत हो। You are God's field. तुम परमेश्वर के क्या हो? तो एक काम देखते हैं, ये दो खेत हैं यहाँ पे, ठीक है? So there are two fields here. Let's see that. ये दो खेत हैं There are two fields here. और एक भरा हुआ है फसल से, And one of the fields is filled with crops. और एक में थोड़े थोड़ा And the थोड़ा other has sprinkles of crops. आप here क्या and हो परमेश्वर के? there. Who are you? खेत। The field of God. एक भरा हुआ है, फसल लहलहा रही है, One is filled with crop, with harvest, और एक में कुछ भी नहीं है। and the other has barely anything. इस खेत में किस चीज की कमी है? What does that field lack? हाँ, सीड। किसकी कमी है? सीड, यानी बीज, यस, बीज। It lacks seed. बीज की कमी है। It lacks seed. जब आप अलग अलग मसीहों को देखते हो, When you see different believers, किसी के जीवन में आप बहुत ज्यादा फल देखते हो, in one believer's life you see many किसी के fruits. जीवन में आप कुछ फल नहीं देखते। In one's life you barely find सो anything. मसीह लोग क्या सोचते हैं, वो परमेश्वर है जिसने उसके साथ किया और मेरे साथ नहीं किया। So what believers think is God has done plentiful with him but not with me. वो सोचते हैं कि अगर किसी के जीवन में बहुत फल है, वो परमेश्वर ने कर दिया और हमारे जीवन में उसने नहीं किया। They think if somebody has so much fruit in their life it is because God has done it for them and but not for me. परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, God does not differentiate. वो प्रेम करने वाला परमेश्वर He is है। a loving God. आमेन। यहाँ पे जो खेत में कमी है वो क्या है? What does this field lack? बीज। और Seed. मरकुस की पुस्तक, मरकुस की चौथी पुस्तक में लिखा है कि बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। In Mark 4 the word of God says, what is that seed? It is the word of God. यानी क्या डिफरेंस है दो मसीहों के अंदर? So what is the difference between two believers according to this? ध्यान से सुनिए, Hear carefully. कोई अच्छा मसीह और कोई बुरा मसीह नहीं है। There is no good believer and bad believer. फिर से मैं बोल रहा हूँ, I'll say it again. अच्छा मसीह और बुरा मसीह नहीं है। There is nothing like a good believer or a क्योंकि bad एक believer. बार जब आपने मसीह में आ गए, आप उसके लहू से धुले गए, आप उसकी धार्मिकता बन गए, आप पवित्र लोग हो चुके हो। Because when you are in Christ, you are washed with His blood, you are holy. सो अब कोई अच्छा मसीह और बुरा मसीह नहीं है। So there is no good or bad believer anymore. अब यह है कि खेत जिसमें बीज पड़े हैं और कुछ खेत ऐसे हैं जिसमें बीज नहीं पड़े। Now the matter is a field which is filled with seed and a field which has no seed. यानी अब आपका हार्वेस्ट परमेश्वर नहीं डिसाइड करता, आप डिसाइड करते Which means God does not determine your harvest, you do it. हो। आमेन। आप परमेश्वर का क्या हो? खेत हो। You are God's field. जब एक किसान खेत लेता है, क्यों लेता है खेत? When a man buys a field, why does he buy it? क्या चाहता है वो खेत से? What does a man want from his field? हाँ, फसल चाहता है। He wants a harvest. परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? What does God want from you? फसल चाहता है। He wants a harvest. परमेश्वर फल चाहता है। God wants fruit in your यीशु life. मसीह ने कहा, इससे पिता की महिमा होती है कि तुम बहुत सारा फल फलो। Jesus said, by this the Father is glorified that you bear many fruits. यानी जब आप एक ब्लेस्ड जीवन जीते हो, So that means when you live a blessed life, यानी जब आप स्वास्थ्य में चलते when हो, you live in health, यानी जब आप धार्मिकता में बढ़ते जाते when हो, you keep growing in righteousness, क्या होता है? what happens? इससे पिता की महिमा होती है। The Father is glorified. जब लोग आपके जीवन को देखते हैं, When people see your life, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? वो तुम्हारे जीवन को देखें और परमेश्वर पिता को क्या करें? Jesus said, let them see your life and glorify your Father in heaven. आमेन। Amen. सो अगर मैं चाहता हूँ, एक जो किसान है वो एक खेत में एक बारी बीज नहीं बोता, So a farmer does not sow the seeds in his field just one time. बार बार बीज बोता रहता है और कटनी करता रहता है, बीज Again- बोता रहता है और कटनी करता रहता है। यही मसीह जीवन भी है, बीज बो कटनी करो, बीज बो कटनी करो। Again and again, the farmer sows the seed and he reaps a harvest. He sows the seed, reaps the harvest. This is what the Christian life is. Sow the seeds in your heart and reap the harvest. परमेश्वर ने आपको अपना वचन दिया है जो उसका अविनाशी बीज है। बाइबल God has given you His word, which is His indestructible seed. अविनाशी बीज का मतलब वो कभी करप्ट नहीं हो सकता। Incorruptible seed, which can never be corrupted. अगर आप सच में एक कमिटमेंट के साथ परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बोते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जीवन ब्लेस्ड ना हो। If you intently sow the word into your heart, this is not possible that you will not live a blessed life. आमेन। वचन कुंजी है, The word is the key. वचन हमारे जीवन का आधार है। The word is the basis for our life.
आमेन। हमारा नया जन्म भी परमेश्वर के वचन से ही हुआ है। Our new birth is according to God's word. आमेन। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम जब इस दुनिया में आए हैं, When we have come to this world, परमेश्वर का वचन पहला थेसलोनियंस 5:23 में हमें बताता है कि हम क्या हैं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, तो हम क्या हैं? हम एक आत्मा हैं। 1 Thessalonians 5:23, God has made us in His image according to His likeness. So हमारे first, पास प्राण है we are a spirit, we have a soul, और हम एक शरीर में रहते हैं। and we live inside a body. बोलिए, मैं एक आत्मा हूँ, मेरे पास प्राण है और मैं एक शरीर में रहता हूँ। Say, I am a spirit, I have a soul, and I live in a body. ये जो आप देख रहे हो, ये आप नहीं हो, What you see, this is not you. आप एक आत्मा हो। You are a spirit. आमेन। Amen. सो बाइबल क्लियरली डिफरेंशिएट करती है इन तीन चीज़ों के बारे में। So Bible clearly differentiates between these three things. सो जब एक बच्चा पैदा होता है, When a child is born, तो सबसे पहले क्या सीखता है वो? what does he learn first? वो सीखता है अपनी बॉडी को कैसे, वो फिजिकल ट्रेनिंग करता है, He learns to physically train his body. जो हम कहते हैं मोटर स्किल्स। एक बच्चा जब पैदा होता है, अपने हाथ हिला के देखता है, कुछ चीज़ पकड़ने की कोशिश करता है, अपने मुंह में डालता है सारी चीज़ें। Yeah, we call it motor skills. The child learns to use his fingers, tries to taste everything. वो क्या कर रहा है? वो फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा है, अब सीख रहा है, ट्रेनिंग के द्वारा जा रहा है कि इस शरीर को मैं कैसे इस्तेमाल करूं। The child is physically training his body, so how he can use the body. आमेन। और बच्चा बढ़ता जाता है, हल्के हल्के उसकी स्किल्स बढ़ती जाती है, मोटर स्किल्स बढ़ने लग जाती है, देखने की शक्ति, सुनने की, जो सारे 5 सेंसेस हैं बॉडी में, वो एक बच्चा यूज करना सीख जाता है। And the child becomes more and more proficient how to use these 5 senses, how to use his body. आमेन। Amen. फिर क्या होता है, जब आपका बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल, माता पिता पे डिपेंड करता है, फिर आप क्या करते हो? उसको स्कूल में डालते हो कि ताकि वो क्या सीख जाता है, फिर वो आप उसको स्कूल में डालते हो कि वो इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग या मेंटल ट्रेनिंग में आप उसे डालते हो। When the child turns 2, 3 or 4, the parents send them to school so they can be trained intellectually, कि वो बुद्धि और ज्ञान में बढ़ सके। so they can grow in wisdom and understanding. आमेन। मुश्किल तो नहीं है, It's not difficult, right? सब भेजते हैं अपने बच्चों को स्कूल में। Everyone sends their children to school. Why? Because we want them to exercise their mental faculty. क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बुद्धि में बढ़ें. लैंग्वेज सीखे, They learn केमिस्ट्री languages, सीखे, they मैथ learn- सीखे, साइंस सीखे, They learn different subjects, जो yeah, मेंटल फैकल्टी है वो डेवलप हो। which will help develop their mental faculty. आमेन। होता क्या है, मोस्ट लोगों के केस में वो हमेशा इन 2 चीज़ों को डेवलप करते हैं और कभी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के थ्रू नहीं जाते। So what happens to most people is they train these 2 things, but they never go through spiritual training. एक आत्मिक प्रशिक्षण भी है। There is also a spiritual training. आमेन। और बहुत सारे लोग मर जाते हैं बिना जाने हुए कि उनकी आत्मा कैसे कार्यशील होती है। And many people die without ever learning how their spirit works. जो मसीह में नहीं आया, जो बॉर्न अगेन नहीं है, वो स्पिरिचुअली डेड है, उसकी आत्मा मरी हुई है। Those who have not been born again, have not accepted Jesus, their spirit is dead. मगर जिन्होंने नया जन्म पाया है, But अब हमें सीखना है कि हमें परमेश्वर के साथ कैसे मिलकर कार्य करना है। those who have been born again, we need to learn how to work together with God. मैं पहला तिमोथी 4:8 पढ़ता हूँ। 1 Timothy 4:8. क्योंकि देह के प्रशिक्षण से कम लाभ होता है। For physical training is of some value. एम्पलीफाइड में देखिए कितना अच्छा लिखा है, फिजिकल ट्रेनिंग इज ऑफ सम वैल्यू। शारीरिक प्रशिक्षण का थोड़ा लाभ है. जो फिजिकली ट्रेनिंग करते हैं, बाइबल नहीं कह रही कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सम वैल्यू, थोड़ी वैल्यू है। The Bible is not saying that those who train physically have no value. It has some value. बट गॉडलीनेस जो है स्पिरिचुअल ट्रेनिंग लेकिन ईश्वरीय ट्रेनिंग, गॉडलीनेस, इज यूजफुल एंड वैल्यू इन एवरीथिंग। वो हर एक बात में, सब बातों में लाभदायक है. आप समझ रहे हैं? understand? आपकी जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है, Your spiritual training, ये बहुत ही पावरफुल है। अगर आप स्पिरिचुअल ट्रेनिंग को एनरोल करते हैं, ये केवल आपका आज इंपैक्ट नहीं करेगी, बाइबल बताती है आपके आने वाला कल को भी इंपैक्ट करेगी। your spiritual training not only impacts your today but also the days to come. आमेन। क्योंकि इस बात को जानिए, जॉन 4:24 कहता है कि गॉड इज अ स्पिरिट। यूहन्ना 4:24 वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है. क्या है परमेश्वर? परमेश्वर आत्मा है। God is इसीलिए परमेश्वर केवल आपकी आत्मा से ही बात करता है। This is why God only speaks to your spirit. परमेश्वर आपके शरीर से बात नहीं करता। God does not talk to your body. परमेश्वर आपके सोल से बात नहीं करता। God does not talk to your soul. परमेश्वर आपकी आत्मा से बात करता God है। speaks to your spirit. बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ हिंदी में क्या लिखा है?
हाँ नहीं 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 नो होली स्पिरिट बेयर्स विटनेस विद द स्पिरिट, जो बाइबल में कहती है, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में गवाही देता है. गवाही देता है. सो पवित्र आत्मा कहाँ बात करता है, कहाँ गवाही देता है? Where does Holy Spirit bear witness? कितने लोगों को पता है आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं? हाथ उठाओ. How many people know you are children of God? You are sons कितने and लोगों daughters को of God? पता है? How many of you know this? अगर मैं कहूँ आप नहीं हो, If I say you're not God's अगर child, कोई आपको बोले एविडेंस दिखाओ, if someone asks you for an evidence, क्या शारीरिक एविडेंस do है you कोई? have any physical proof? नो. No. क्या सोल में एविडेंस है Do कोई? you have a फीलिंग proof है in कोई? your soul? Any नहीं. feeling? No. मगर आत्मा में आपको 100% एविडेंस है कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं. But in your spirit, you have 100% evidence that you are God's child. क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहाँ गवाही दी? Where did the Holy Spirit give you आपकी evidence? आत्मा में. In your spirit. आमेन. इसीलिए हमें आत्मा के चलाए चलना सीखना है. This is why we have to learn to walk according to the Spirit. अगर हमें परमेश्वर के साथ कार्य करना है तो हमें समझना पड़ेगा कि हम परमेश्वर का कार्य अपनी आत्मा के द्वारा करते हैं. If we have to learn to work with God, we have to understand that it is by our spirit that we work with God. आमेन. जॉन 4:24 पढ़ते हैं. इसमें लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें. It says God is spirit and those who worship him must worship in spirit and truth. मे भी नहीं है, मस्ट है. शायद नहीं है. It's not शायद. अगर आपको परमेश्वर की आराधना करनी है तो आपको आत्मा में उसकी आराधना करनी पड़ेगी. If you have to worship God, you have to worship him in spirit. आत्मा, और इंग्लिश बाइबल कहती है स्पिरिट एंड ट्रूथ. ट्रूथ जो है वो उसके वचन के लिए लिखा गया जॉन 17:17 में. The English Bible says truth, satya. The word is truth. John 17:17 says. आमेन. मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चाहिए वो है परमेश्वर का वचन. I'm telling you the most important thing you need is the word of God. आमेन. और जब आप क्योंकि परमेश्वर के खेत हैं, जब आप वचन को ग्रहण करने लग जाते हैं, And because you're God's field, when you start receiving the word, क्या होता है? what happens? ऑटोमेटिकली आप फ्रूट्स को देखने लग जाते हैं. You start seeing fruits in your life आप जानते automatically. हैं जय में चलना मुश्किल नहीं है मसीह में. You know, it's not difficult to walk in victory in Christ. परमेश्वर क्या बोलते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं करता किसी को ब्लेस करने के लिए. God does not pick and choose who he has to bless. कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने उसको कर लिया, मेरे साथ नहीं करा. Some people think, oh, God bless that guy, he did not do क्या it to आपने me. कभी ये सोचा कि उस व्यक्ति की भागीदारी क्या थी परमेश्वर के साथ? Have you ever thought about what did that person do or partner with God in? परमेश्वर तो सबको ब्लेस करना चाहता है और कर दिया है ब्लेस. God desires to bless each and everyone he मगर has कई blessed. मसीहों ने सीखा ही नहीं अपनी मिरास को ले लेना जो उनकी है. But many believers have not learned to take their inheritance which is already theirs. परमेश्वर कह रहा है ले लो, मैंने तुम्हें सारी आशीषों से आशीषित कर दिया है आत्मिक जगहों में. God is saying, take it, I have already blessed you with all blessings in the spiritual places. आप जानते हो आपकी सारी आशीषें भी कहाँ हैं? Do you know where all your blessings are? स्पिरिचुअल रेल्म में. In the spirit world. आपको परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप करनी है कि आप उसको पृथ्वी पे ला सके. You have to partner with God to bring those on the earth. और यही कई मसीह नहीं जानते हैं. And this is what many believers don't know. इसीलिए जिंदगी भर भीख मांगते हैं. This is why they beg all their life. प्रभु दे 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 Lord, क्यों give नहीं me, देता give me, परमेश्वर? give me. दे दे दे. Why don't you give me, Lord? इसीलिए हमें सीखना है. We So have to ये learn. जो सीरीज है, So this series, इसमें हम सीखेंगे कि परमेश्वर जो एक अदृश्य आत्मा है उसके साथ आप कैसे सहभागी हो सकते हैं. in this series we will learn how God, who is an invisible spirit, you can learn to partner with him. क्योंकि अगर आपका बिजनेस में कोई पार्टनर है जिसको आप देख सकते हैं, जिसकी आप आवाज सुन सकते हैं, बहुत आसान है सहभागी होना. If you have a business partner whom you can see and talk to, it's very easy to partner with them. But if you have a partner that you cannot see, अगर आपका ऐसा पार्टनर है जिसको आप देख नहीं सकते हो, who's invisible, जो अदृश्य है, how will you partner with him? तो उनके साथ कैसे पार्टनर करोगे? You will partner with him through your spirit. अपनी आत्मा के द्वारा आप उनके साथ पार्टनर करोगे. Amen. Amen. Let's go to Proverbs 20:27. नीति वचन 20:27 देखते हैं. ठीक है, अगर मैं आज थोड़ा शिक्षा दूं आप लोगों को, Okay, हमें if I शिक्षा की जरूरत है. We need teaching. Amen. नीति वचन 20:27 और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है. मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है. The spirit of a man is the lamp of the Lord. मनुष्य का प्राण नहीं, Not the soul of a मनुष्य का man. शरीर नहीं, Not the body of a मगर man. क्या है यहोवा का दीपक? What is God's lamp? आत्मा है. The spirit of a man. आपकी आत्मा परमेश्वर का दिया या दीपक है. Your spirit is the lamp of God. That means the illumination will come in your spirit. इसका मतलब वो प्रकाश आपकी आत्मा में आएगा. I said the illumination will come in your spirit. मैंने कहा वो प्रकाश आपकी आत्मा में आएगा. And hear this. सुनिए, The illumination in your spirit is what we call revelation. आपकी आत्मा में जो प्रकाश आता है उसी को हम प्रकाशन कहते हैं. प्रकाशन, क्योंकि प्रकाश आया, मगर कहाँ आया? आपकी आत्मा में आया.
Revelation, because you received the revelation, a light in you, but it came in your spirit. मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है जो मनुष्य के सभी भीतरी भागों को खोजता है. The spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. Amen. Can you put that picture? I want to show you an image. कि क्या होता है, देखिए, ये मनुष्य की एक आत्मा है, जैसे एक कैंडल की तरह जिसको हम दर्शाते हैं. This is the man's spirit that looks like a candle. That's like a candle. एक मोमबत्ती या दिया A candle or a lamp, या लाइट आज के समय में in today's word, खुद कुछ नहीं कर सकता. cannot do anything on its own. जब तक उसमें दीपक ना हो, मोमबत्ती, दिया, लाइट बेकार है. Until it has fire or light, it cannot do anything. लाइट में इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो बल्ब बेकार है. If there is no electricity, the bulb is useless. अगर बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो बल्ब कुछ नहीं कर सकता. If the bulb doesn't get electricity, it cannot do anything. सो वो दिए में जो आग जलती है वो प्रकाश को लेके आती है. The fire in the lamp brings the light. हमारी जो आत्मा है वो उस दिए की तरह है. Our spirit is like that lamp. और पवित्र आत्मा जो है वो उस आग की तरह है. And Holy Spirit is like the fire. और जब पवित्र आत्मा और हमारी आत्मा एक हो जाते हैं तो प्रकाशन हो जाता है. And when Holy Spirit and our spirit becomes one, light comes. There is revelation. Revelation आता है, प्रकाशन आता है. Amen. और वो प्रकाशन कहाँ आता है? Where does आपकी that- आत्मा में आता है. It comes in your spirit. जितना आप परमेश्वर के वचन के साथ पार्टनरशिप करेंगे उतना आप देखेंगे कि रेवलेशन आपकी लाइफ में आ रहा है. The more you partner with God, you will see more revelation in your life. Amen. If I can say it this way, अगर मैं ऐसे कहूँ, knowledge is the food of intellect. ज्ञान दिमाग, इंटेलेक्ट, ज्ञान, अब देखो ये तुम्हारा ही काम है. इंटेलेक्ट का फल है. चलो. या सो समझ गए आप ना. आत्मा समझा देगा आपको. वो आत्मा जो आपके अंदर रहता है वो आपको सब बातें सिखाएगा. The spirit that is in you will teach you all things. Amen. So knowledge is the food of the intellect. Your intellect craves for knowledge. जो हमारा ज्ञान के लिए भूख है हमारे इंटेलेक्ट में, हमारी समझ में. That's why you will see people, they are longing for more knowledge. कौन सी और किताब पढ़ूं, मुझे और बताओ, और ज्ञान. इसीलिए लोगों को बहुत तलब है ज्ञान पाने की. They want to be more knowledgeable. और वो कहाँ पे हो रहा है? Where is that happening? यहाँ पे. In their soul. But your spirit craves for revelation. लेकिन आपका आत्मा प्रकाशन के लिए कर रहा था, उसकी Not चाहत knowledge. प्रकाशन है, ज्ञान नहीं. Because the revelation that your spirit gets, it does not come by reading books. It comes by the Father revealing it. क्योंकि जो प्रकाशन आपकी आत्मा में आता है वो किताबें पढ़ के नहीं आता है, वो तब आता है जब पिता किसी बात को प्रकाशित करता है. Amen. जो knowledge हम सीखते हैं अर्थ में, it is linear. जो the knowledge we learn on the earth is linear, वो एक एक के बाद बढ़ती है. यानी आपने अपने बच्चे को किंडरगार्टन में डाला, नर्सरी में डाला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करते इंजीनियरिंग करी, फिर आगे जो भी वो बना. You put your child in school, they went through class first, second, third, fourth, and then they went to college engineering, and then they became what they became. स्पिरिचुअल रेलम में In this, तैयार हैं आप लोग? in the spiritual realm, are you ready? हाँ, स्पिरिचुअल रेलम में In the spiritual realm, एक सेकंड में in 1 second, रेवलेशन से परमेश्वर आपको सिखा सकता है God can teach you जो through किसी को revelation सीखने में 10 साल लगे. what someone would take 10 years to learn. बाइबल में है. This is in the Bible. जब पुराने नियम में मंदिर बनाया गया In the Old Testament, when they had to make the temple, तो परमेश्वर कह रहा है उसने क्राफ्ट्समैन के ऊपर अपनी आत्मा को डाला. the Bible says God put His Spirit on the craftsman. वो जेरूसलेम स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर नहीं गए. They did not go to Jerusalem School of Architecture. जब परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आया तो When- बाइबल बताती है they became skilled craftsmen. When the Spirit of God came upon them, the Bible says they became skilled craftsmen. वो निपुण हो गए अपनी कला में. Amen. अब मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, I'm not saying stop studying. अपने बच्चों को ड्रॉप आउट करा दो स्कूल Take your kids out of से. school, What I'm I'm not saying is we are people with the edge. मैं ये कह रहा हूँ हम वो लोग हैं जिनके पास एक फायदा है, So use that. उसका इस्तेमाल करो. जब आप कुछ पढ़ रहे हैं, जब आप पवित्र आत्मा आपको वो बातें सिखा सकता है जो नेचुरली आपको नहीं पता चलेंगी. Holy Spirit can teach you those things which you will not learn naturally. Amen. पवित्र आत्मा आपको सारी बातें सिखा सकता है. Holy Spirit can teach you all things. यीशु मसीह ने कहा वो सहायक जो पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा. Jesus said, the helper that the Father will send in my name will teach you all things. उसने नहीं कहा all spiritual things. He did not say all spiritual things. All things मतलब सब बातें मतलब all things. सब बातें.
आमेन। Amen. यानी कुछ भी आप कर रहे हो पवित्र आत्मा से मदद मांगो। Which means anything you want to do, ask help from the Holy मैं Spirit. आज भी जब ड्राइव करता हूँ तो बोलता हूँ पवित्र आत्मा आप बेस्ट ड्राइवर हो, मुझे ड्राइव करना सिखाओ आज भी। Even today when I drive, I say, Holy Spirit, you're the best driver, teach me to drive. आमेन। और 17 साल हो गए ड्राइव करते हुए, एक्सीडेंट फ्री ड्राइविंग करिए। It's been 17 years I have driven accident free. पवित्र आत्मा आपको सब बातें से, वो आपका सहायक है, आपका स्टैंड बाय है, तो आप हर समय उससे मदद मांग सकते हो। Holy Spirit is your helper, your standby, so you can ask Him for help in everything. आमेन। इस कलीसिया का लीडर भी पवित्र आत्मा है, The leader of this church is also Holy वही Spirit. हमें यहाँ तक लेके आया है। He is the one who's brought us this far. आमेन। जब हम प्रोफेशनल लोगों के पास गए थे इस हॉल को बनाने के लिए, तो बहुत मोटा बिल बोला उन्होंने। Whenever we went to professionals, when we went to professionals for this auditorium, they gave us a केवल very heavy साउंड bill. को अगर हमें साउंड प्रूफिंग करनी थी कमरे में, उसी के हमें 3.5 करोड़ का बिल आया था। Just for soundproofing, they were asking 3.5 crores. मगर परमेश्वर ने हमें बुद्धि का एक आत्मा दिया, हमारे पास एज है। But God has given us the spirit of wisdom. We have an edge. पवित्र आत्मा ने हमें बताया कैसा करना है, और जो काम 3.5 करोड़ का बोला था वो कुछ लाखों में हो गया। And the work, according to Holy Spirit, what they had said 3.5 crores, we did it for some lakhs. आमेन। वह सहायक जो पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। The helper whom the Father will send in my name will teach you all things. यानी जब आप सुबह उठते हो, That means when you wake up in the morning, बोलो पवित्र आत्मा से बात करो। speak to the Holy Spirit. जब आप अपने ऑफिस जाते हो, बोलो पवित्र आत्मा मुझे सिखा। When you go to the जब your आपकी office, say, बिजनेस Holy डील है, Spirit, आप teach उससे बोलो प्रभु मुझे सिखा, me. When you have a business deal, say, Holy Spirit, teach me. क्योंकि वो बेस्ट टीचर है। Because He's the best teacher. आमेन। इसके लिए आपको नम्र होना पड़ेगा। अगर आप पहली सोचा अजी मैं कौन सिखाएगा मुझको, मैं बेस्ट हूँ। For this, you have to become humble. If you think, who can teach me? I'm the best. मगर अगर आप जिंदगी भर एक स्टूडेंट बन के रहोगे पवित्र आत्मा के, तो बेस्ट देखोगे अपनी लाइफ But में। if you'll remain a student of Holy Spirit all your life, you will see the best in your life. चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो। Whether you're a lawyer, a doctor, a businessman, an engineer, whoever you are. आमेन। परमेश्वर के बच्चे बेस्ट होने चाहिए हर एक एरिया में। God's children must be best in every area. हमारे ऊपर प्रतिज्ञा है, वो कहता है तुम पूंछ नहीं सर ठहरोगे। We have this promise of covenant that you will be the head in everything, not the tail. आमेन। आप सराउंडेड हो परमेश्वर के फेवर से, You are surrounded by the favor of God. मगर हर चीज परमेश्वर के राज्य में, मैंने आपको क्या बताया था, आपके बिलीफ से काम करती है। But I told you, everything in the kingdom works through your belief. इसीलिए अब मैं आपको मेन मुद्दे में आता हूँ। So I come to the main matter. कई लोग प्रार्थना केवल स्रोत है, Prayer is just a source, नहीं, हाँ स्रोत, मीडियम, medium. माध्यम है। कई लोगों का विश्वास अपनी प्रार्थना में है, Many people have their faith on their prayer. तो वो कहते हैं क्योंकि मैंने 18 घंटे प्रार्थना कर दी है, अब तो देना पड़ेगा। So they say, because I have prayed for 18 hours, now God has to give. आपका विश्वास किस में है? आपकी प्रार्थना के घंटों में है। Your faith is in the hours of your prayer. हमारा विश्वास परमेश्वर की विश्वास योग्यता में होना चाहिए। Our faith should be in the faithfulness of God. यीशु मसीह जब लाजरस को जिंदा करने गया, उसने कहा ए प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मैंने 40 दिन उपवास किया, अब तो तुझे करना पड़ेगा प्रभु। When Jesus went to raise Lazarus from the dead, he said, "Oh, thank you, Lord, that I've fasted for 40 days. Now you have to do this." इसीलिए कई मसीह, आपने देखा है वो एक जो ऑल्टरनेट करंट होता है, उसका एक ऐसा होता है ये वेव। So many believers operate like this, like alternate current waves. जिस दिन उन्होंने सुबह उठ के करी 4 घंटे प्रार्थना, The day they woke up in the morning and did 4 hours of prayer, कहते हैं कोई नहीं मेरे सामने जो खड़ा हो सके। they said, "Nobody can stand in front of me." जिस दिन निकले वो अपने 40 दिन के उपवास से बाहर, The day they come out of their 40 days of तो fast, पहला सवाल वो दूसरे विश्वासी से पता क्या पूछते हैं? the first question they ask the other believer भाई is, उपवास करते हो आप? "Do you fast?" नहीं करते? You don't fast. अरे कुछ नहीं हो सकता आपका। Nothing will happen in your life. आप किस चीज को स्थापित करने की कोशिश करें? अपनी धार्मिकता। What are they trying to establish? Their ध्यान से own सुनिए, मैं ये नहीं कह righteousness. रहा हूँ उपवास करना जरूरी नहीं है, I'm not saying fasting is not बहुत important. जरूरी है, It is very important. मगर हम उपवास इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर को लुभा सकें और उसके हाथों को मरोड़ सकें कि हमें दे। But we don't fast so we can force God to give us something. हठ योग नहीं होता मसीहत में। चलो जो लोग नहीं समझे नहीं समझे, ओके। यीशु मसीह ने क्या कहा? पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है। Jesus said, "Father, I thank you that you always hear me." क्या होगा अगर आप ऐसी प्रार्थना करने लग गए? What will happen if you start praying like this? पिता मैं आपका Father- धन्यवाद करता हूं, आप हमेशा मेरी सुनते हो पिता, Thank you, Father, that you always hear me क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। because I'm your son.
Amen. So ध्यान से सुनिए, पहली चीज आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वर्किंग विद गॉड में इज फर्स्ट थिंग इज learning to pray effective prayers. So the first thing I want to teach you in working with God is learning to pray effective prayers. कार्यशील प्रभावशाली प्रार्थना कैसे Not करना है? just prayers, सिर्फ प्रार्थना करना नहीं सीखना, effective prayers. प्रभावशाली प्रार्थना क्या है वो सीखना है. प्रार्थना रीति रिवाज नहीं है. Prayer is not a ritual. कई लोग 30 साल से सेम प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर नहीं देखा, तब भी नहीं सोचते कि क्या दिक्कत है. Some people have been praying the same prayer since 30 years and not seen any answer. Still they don't think about it. What is the problem? There are right ways to pray and there are wrong ways to pray. प्रार्थना करने के सही तरीके भी हैं और गलत तरीके भी हैं. इसीलिए हमें सीखना है कि प्रार्थना कैसे करनी है. This is why we have to learn how to pray. Amen. चेले आए यीशु मसीह के पास, हमें प्रार्थना करना सिखाओ. अरे क्या इसमें सिखाने की क्या बात है, जो मन करे वो करो. The disciples came to Jesus, said, "Teach us to pray." He said, "There's nothing to teach. Pray सबसे however you पहले want." उसने कहा ऐसे प्रार्थना करो. पहली चीज जो उसने कहा, The first thing he said when he taught them to pray is, Our Father. हमारे पिता. That means जब भी आप प्रार्थना करना शुरू करो, आपका फोकस अपने पे नहीं है, आपका फोकस है जो मेरा पिता है. Whenever you start to pray, your focus is not on yourself but on your Father. और वो जो परमेश्वर है वो कौन है? And who is that God? आपका पिता है. तो वो चाहता है कि आप उसके पास कैसे जाओ. He is your Father. How does he want that you come to him? एक बेटे की तरह, एक बच्चे की Like तरह, a जैसे child. बच्चा अपने माता पिता के पास जाता है. Like a child comes to his parents. So hear this. True prayer starts from the revelation that God is your father. सच्ची प्रार्थना की शुरुआत यहाँ से होती है कि परमेश्वर आपका पिता है. Let me say this again. I'll say it. True prayer सच्ची प्रार्थना starts from the revelation that God is my father. सच्ची प्रार्थना की शुरुआत इस प्रकाशन से होती है कि परमेश्वर मेरा पिता है. Amen. हम लोग कई चीजें बोलते हैं मगर वो मानते नहीं हैं. God is my father has become a cliche. We say many things but we don't believe them. परमेश्वर मेरा पिता है बोलना एक कहावत बन गया है. सच में क्या आप मानते हैं परमेश्वर आपका पिता है? Do you really believe that God is your father? कितने लोग यहाँ पे मानते हैं परमेश्वर How आपका many पिता people है? believe that? मैं आपको बताऊं, बहुत से आप लोग नहीं मानते. I'll tell you, many of you don't believe that. आप हाथ खड़े कर रहे हो You are raising your hand. क्योंकि जैसे आप प्रार्थना करते हो Because उससे the- पता लग जाता है कि आप मानते हो कि नहीं मानते. The moment you start to pray reveals whether you believe this or not. यीशु मसीह ने कहा फरीसियों से और वहाँ के लोगों से, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हाउ मच मोर, इंग्लिश बाइबल कहती है, हाउ मच मोर विल योर फादर इन हेवन गिव गुड थिंग्स टू दोज हु आस्क हिम. Jesus told the Pharisees and the people, he said, when you being evil know how to give good things to your children, अंग्रेजी बाइबल में लिखा तो और भी कितना ज्यादा तुम्हारा स्वर्गीय पिता अच्छी बातें ना देगा जब तुम उससे मांगोगे तो. यानी पहली चीज केवल यही नहीं दैट गॉड इज आवर फादर, So the first thing, not just that परमेश्वर हमारा पिता है, ही इज अ गुड फादर. पर ये कि वो एक बहुत भला पिता है. मैं आपको एक बात की आज गारंटी देता हूँ. I can guarantee you this today. अपनी विश्वास की नींव इस बात में बना लो कि परमेश्वर एक अच्छा पिता है. Let the foundation of your faith be in this. God is a good father. और जो आपने 20 साल से होते हुए नहीं देखा, जो आपने 30 साल से होते नहीं देखा, वो आप दिनों में होते हुए देखने लग जाओगे. And what hasn't happened for you 10 years, 20 years will happen for you in days. The Bible says goodness of God leads man to repentance. बाइबल कहती है परमेश्वर की भलाई मनुष्य को मन फिराने पर मजबूर कर देती है. Many times we think repent, oh hallelujah. हमें लगता है छाती पीटना है, पश्चाताप नहीं है वो. यानी repentance simply means to change your thought. It's a different sermon, but मैं जल्दी से आपको ये बात बता रहा हूँ. मन फिराना, अपनी एक सोच को बदलना है उसका मतलब. जब आप सोचते हो कि परमेश्वर कितना भला है और आप पवित्र आत्मा से बोलते हो कि मुझे दिखा, और जब पवित्र आत्मा ये प्रकाशन आपको देखता है तो आप रिपेंट करते हो. यानी आप सोचते हो मैं कितना गलत सोचता था परमेश्वर के बारे में, वो कितना अच्छा है. ये रिपेंटेंस है. When you ask the Holy Spirit to reveal to you how good the Father is, and when Holy Spirit does that and your thinking changes, that's when you realize what I thought of God, but He is such a good Father. और मैं एक बात आपको बता दूं, And I'll tell you, जितना अच्छा आप सोचते हो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर उससे बिलियन टाइम्स ज्यादा अच्छा है. whatever you think of God being a good Father, He is a billion times much better than that. एक विश्वासी मेरे पास आया एक बारी, A believer came to me कह one रही time. आप ना, ये आप गलत सिखा रहे हो, He said, "You are teaching wrong. परमेश्वर इतना भी अच्छा नहीं है." God is not that good also." कई लोग मानते हैं इस बात. Many people believe that.
क्योंकि बचपन में जब कुछ गलत वो करते थे तो पापा का हाथ आता था, तो पता नहीं था वो प्यार करने के ला रहा है और थप्पड़ मारने के ला रहा है। Because in तो ऐसे childhood- when the hand of the Lord comes towards them, उन्हें नहीं पता कि थप्पड़ मारने के लिए आ रहा है या प्यार करने के लिए आ रहा है। In childhood, whenever they did some mischief, their father's hand would come. They were not sure for beating or for loving. Similarly, they think God is like that. मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जीवन उस दिन बदलना शुरू हुआ जिस दिन मैंने अपनी विश्वास की नींव परमेश्वर की भलाई के ऊपर डाल दी। I'm telling you, my life began to change the day I put the foundation of my faith on this, that God is a good father. कि मैं कभी डाउट नहीं करूंगा परमेश्वर की भलाई के ऊपर। That I will never ever doubt the goodness of the father. वो एक अच्छा पिता है और वचन कहता है, बाइबल कहती है, डू नॉट बी डिसीव्ड। He is a good father. Bible says, धोखा मत खाओ. आप जानते हैं कितने मसीह आज धोखा खाए हुए हैं? You know, many believers are deceived today क्योंकि वो सोचते हैं बीमारी भी परमेश्वर देता है और चंगा भी परमेश्वर करता है। because they think God gives sickness and God heals. वो सोचते हैं तूफानों में परमेश्वर ही तूफान लेके आया जिससे हजारों लोग मर गए और फिर गवाही देते हैं उस तूफान में यीशु ने हमें बचा लिया। They say God brought the storm in which thousands of people died, and then they give testimony, God saved us from the storm. ये ऐसा है जैसे पुरानी पिक्चर होती थी ना, तो हीरो क्या करता था, कुछ किराए के गुंडे वो कर लेता था हायर, Like in the old movies, the hero would hire some goons और क्योंकि वो हीरोइन को इम्प्रेस करना because चाहता he was trying to impress the था heroine. तो वो गुंडों को बुलाता था, He would call them. कहता था तुम एक काम करना, Do one तुम thing. आज उसको छेड़ना You go and disturb her. और You फिर go, मैं जाऊंगा हीरो बन के then I'll go और बिशुम बिशुम सबको मारूंगा as the hero. I will beat all of you. और फिर मैं हीरो बन जाऊंगा। Then I'll be the hero. क्या आपको लगता है अगर बाद में उस लड़की को पता चले कि यही वो बंदा था जिसने गुंडे भेजे थे, कैसा लगेगा उसको? What if that girl क्या वो found सच में out? हीरो है? What if the girl found out this was the guy अगर who आपको said पता was चले dead? कि कैंसर परमेश्वर नहीं भेजा, फिर परमेश्वर ने ही चंगा कर दिया, तो वो फिर कैसा चंगा करने वाला है? If you think that God sent cancer and then God healed cancer, then what kind of a God is he? धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं। He is not a deceiver. कोई भी बुराई परमेश्वर की तरफ से नहीं आती। इस बात को लिख लो अपने हृदय की पाटियों में कि हर एक अच्छा दान और वरदान, हर एक अच्छी चीज परमेश्वर से आती है जो आपका पिता है और हमेशा आपके लिए भलाई सोचता है। Nothing evil comes out of your father for you. Write this down on the tablets of your heart. Every good and perfect gift comes down from the Father of lights. He is your father and he's a good father. आमीन। अगर आप सोचते हो परमेश्वर ही आपको गड्ढे में डालता है और फिर आपका सेवियर बन के आ जाता है गड्ढे से निकालने के लिए, तो आप डिसीव्ड हो, आप धोखे खाए हुए हो। If you think God is the one that pushes you into a ditch and he comes as a savior to save you from the ditch, then you are deceived. आप कभी बोल्ड नहीं हो सकते। You can never have boldness. अगर एक बच्चा है जिसका एक क्रूर पिता है, जिसके If there's a child who has a cruel father, जिसको बेल्ट से मार पड़ती है, beats him with a belt, सुबह शाम थप्पड़ पड़ती है, day and night he gets उस slapped. बच्चे के पास कभी बोल्डनेस नहीं होगी अपने पिता के सामने। That child will never have boldness to step in front of his father. अगर घर पे कोई आया, वो बोले अरे बेटा आजा मेरे बगल में बैठ जा, Somebody comes to their house and they say, come and sit next to me. डरा डरा रहेगा। He'll be scared. ऐसी कितने मसीह डरे डरे हैं, This is how many believers live. क्योंकि आज भी वो पिता को नहीं जानते। Because even today, they do not know the Father. बाइबल कहती है कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। The Bible says, हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के आगे आ जाओ. कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाओ. कई बार ऐसा होता है कि कई सीनियर पास्टर शहर के हैं, वो आए हुए हैं, मैं उनके साथ मीटिंग कर रहा हूँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। There are times when many senior pastors of the city are here. I'm meeting them in a roundtable conference. अमाया आती है, And Amaya comes. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सीनियर पास्टर है, क्या वो आती है भाग के मेरी गोद में बैठ जाती है। She doesn't care who senior pastor. She comes and jumps into my lap. She has boldness because she knows I am her father. उसके पास साहस है क्योंकि उसको पता है मैं उसका पिता हूँ. परमेश्वर कह रहा है बोल्डली परमेश्वर के सिंहासन के पास आ जाओ। God is saying, come boldly before the throne of grace. डरते कांपते नहीं, Not shaking in trembling, हियाव के साथ, but with boldness. क्योंकि आपके लिए लहू बहाया जा चुका है। Because the blood has been shed for you. मेरा विश्वास अब मेरे पे नहीं, यीशु के लहू में है जो मेरे लिए बहाया जा चुका है। My faith is no longer on myself, but on the blood of Jesus that has been shed for me. यानी जिस दिन आप बहुत अच्छे बच्चे हो, So that means the day you behave like a very और good जिस दिन child, आपने अच्छे बच्चे नहीं हो, and the day you don't behave like a good child, तब भी हियाव के साथ जा सकते हो। both those days you can go with boldness. अगर आप परफेक्टली जी सकते बिना गलतियों के, तो लहू की जरूरत ही नहीं थी। If you could have lived a perfect life without any faults, then there was no need for any blood. मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप बिना बोल्डनेस के आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को नहीं पकड़ सकते, I'll tell you, without boldness, you cannot take hold of the promises of God. नहीं कर सकते। You cannot. आप उस दो चिता मनुष्य की तरह होंगे
जो बाइबल बताती है समुद्र की लहरों के समान है। परमेश्वर करता है, परमेश्वर नहीं करता, परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर चंगा नहीं करता। You'll be like a man who has two things in his heart at the same time, thinking God heals, God doesn't heal, God does this, God doesn't do this. बहुत दुख की बात है कि शैतान ने कई मसीहों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। It's very sad that devil has corrupted the minds of many believers. हमारे साथ एक लड़का था और वर्शिप करता था। उसकी जो सासू माँ है उसको कैंसर हुआ और परमेश्वर ने उसकी सासू माँ को कैंसर से चंगा कर दिया। There was a guy who used to worship with us. His mother-in-law had cancer and God healed her. कैंसर से परमेश्वर ने चंगा कर दिया और उसने कहा मैं इस कलीसिया में और नहीं रह सकता क्योंकि मैं नहीं मानता कि परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर बीमारी भी देता है। God healed his mother-in-law, but he could not stay in this church because he said, I don't believe that God heals. I believe God gives sickness, but God doesn't heal. ये बहुत दुख की बात है। And this is a sad thing. सो अगर परमेश्वर बीमारी भी देता है If God also gives sickness, तो जब बीमारी आती है so when the sickness comes, आपको पहली बात तो कैसे पता चलेगा परमेश्वर की तरफ से या शैतान की तरफ से? firstly, how can you find out? How do you figure out if it's from God or from the devil? और अगर परमेश्वर बीमारी भी देता है तो आप कैसे रेजिस्ट कर सकते हो उस चीज को? And if it is God who's giving sickness, then how can you resist it? इसीलिए लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं कि परमेश्वर ने हमें बीमारी दी है। This is why people accept it, saying God has given us the sickness. परमेश्वर बीमार करने वाला वो नहीं कहता मैं बीमार करने वाला परमेश्वर हूँ, वो कहता है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। God is not a God who gives sickness. He says, I am the Lord that heals you. आमीन। सो पहली चीज, पहली कुंजी, The first key, अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हो, If you अपनी मिरास को पाना चाहते हो, सबसे पहली चीज क्या है कि आप जब अप्रोच करो परमेश्वर को तो उस हृदय से अप्रोच करो, मेरा पिता एक अच्छा और भला पिता है। if you want to grow in the spirit, the first thing you need to do when you approach him is that my father is a good father. एक काम करो, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, आंखें बंद करो, Close your eyes, all of you. और इस समय उस अनुग्रह के सिंहासन की तरफ ध्यान लगाओ और अपने से बोलो मेरा परमेश्वर पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है। And look at that throne of grace and tell yourself, my father loves me with an eternal love. फिर से बोलो Say it मेरा again. परमेश्वर पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है। My God, my father loves me with an everlasting love. फिर से बोलो मेरा परमेश्वर पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है। Say it again, my God, my father loves me with an everlasting love. आमीन। जब तक आपका बिलीफ सिस्टम नहीं बदलेगा Till the time your belief system does not change, तब तक आप लाइफ में वो चेंज नहीं देखोगे। you will not see the change in your आप life. 365 दिन फास्टिंग में चले जाओ। You can fast 365 days a year. गलत विश्वास करना Wrong believing गलत मैनिफेस्टेशन लेके आएगा will आपके जीवन में। bring wrong manifestation in your life. अगर आप अच्छी चीजें होते हुए देखना चाहते हो अपने जीवन में, सबसे पहले इस बात को मैं क्या कह रहा हूं आपको कि आप नेकलेस बना लो, इसको आप अपने वॉलेट में रख दो, अपने हृदय में लिख दो, परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, वो मेरा पिता है। If you want to see good things in your life, then tie it around your neck like a necklace that God is a good father. He is my good father. आमीन। और क्योंकि वो अच्छा पिता है, वो आपकी तरफ है, वो हर समय आपकी भलाई के बारे में सोच रहा है। Because he is a good father, he is on your side. He is always thinking good things for you. आप जानते हैं हर समय बाइबल बताती है जितनी रेत इस पूरी पृथ्वी पे उससे ज्यादा परमेश्वर विचार करता है हमारे लिए। The Bible tells us as many grains of sand are on the earth, that's how many thoughts God has for आप us. जानते हैं रेत के कितने कण होंगे, अनगिनत होंगे Can you शायद। imagine how many grains of sand are on the earth? परमेश्वर लगातार सोच रहा है मैं कैसे ब्लेस करूं इसे, God is continuously thinking, how can he bless you? मैं कैसे भलाई करूं इसके साथ, How can I do good to you? क्योंकि वो भलाई करने वाला परमेश्वर Because he is a God who does good. है। आमीन। सो पहली चीज क्या है, आपको जब प्रार्थना शुरू करनी है, आपको प्रेयर कहां से शुरू करनी है? इस प्रकाशन से करनी है कि परमेश्वर क्या है, एक अच्छा पिता है। The first thing when you start praying, you should start praying from God is a good father. जब भी मैंने अपने जीवन में देखा कि कुछ ऐसी चीजें होने लग गई जो सही नहीं थी, मैंने नोट किया कि मैं उसके भलाई को छोड़कर कहीं और आ गया था। Whenever I noted in my life that something else was happening in my life, I realized that I had left his goodness and parted from it. मैंने पश्चाताप किया, मैंने कहा प्रभु I repented and I मैं said, वापस Lord, जा रहा हूँ उस जगह में जो मेरी नींव है कि तू एक अच्छा पिता है I am going और मैं back- हमेशा यहाँ रहूंगा। I'm going back to my foundation, Father, that you are a good father and I will always abide here. आमीन। बोलो परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है। Say, God is a good God. परमेश्वर एक अच्छा पिता है। God is a good father.
कितने लोग यहाँ पर हैं जो चाहते हैं सबसे बेकार स्कूल में हम अपने बच्चे को डालें, सबसे बेकार कपड़े पहनाएं? How many people here desire that you would put your child in the worst school and make him wear the worst clothes ever? कोई भी नहीं है। None of you. जब आप असिद्ध होकर अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाह सकते हो, When you being imperfect desire the best for your children, आपका स्वर्गीय पिता जो सिद्ध है then your heavenly Father who is perfect, वो आपके लिए क्यों नहीं अच्छी चीजें करेगा? why would he not do good things to you? आप जानते हैं ये मसीहों को ना आज मसाला चाहिए, मसाला दो कुछ, You know, believers want things that would itch their ear. इसीलिए उनकी लाइफ भी ऐसी हो गई है। This is why their life is like this. मसाला चाहिए, कुछ नई टीचिंग, कुछ बताओ जो 7 तुरही फूकी जाएंगी, फिर क्या होगा, लाल कुछ हो जाएगा, पीला हो They जाएगा। want some mystical teachings. Tell us about the 7 horns, the 7 trumpets. सुबह शाम इधर उधर की बातें सुनेंगे यूट्यूब में और अंदर बना लेंगे सांबर। Morning and evening they will hear all the nonsense on YouTube and make a mess inside. मैंने बहुत पहले गॉड टीवी देखना छोड़ दिया था, सॉरी गॉड टीवी के लिए, I stopped लाइव में watching. बोल रहा हूँ। मगर क्यों कर छोड़ा पता है आपको? बहुत पहले, क्योंकि एक प्रचारक आएगा, वो बोलेगा यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, लोग बोले आमेन। फिर उसी के बाद एक दौर है, वो तुम्हें नरक में डाल देगा परमेश्वर, सुनामी उसकी तरफ से, लोग बोले आमेन, हर चीज के आमेन आमेन। I stopped पता ही watching. नहीं आमेन किस में कहना है। I stopped watching God TV long ago because one preacher would come and say, Jesus loves you, he loves you. And people will say, amen. The next preacher will come and say, oh, he will put you in hell. Tsunami he's sending for you. And people will say, amen. So they don't know who God is. यीशु ने कहा कोई पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा, Jesus said, no one knows the Father except the Son. और जब तक पुत्र प्रकट न करे आप पिता को नहीं जान सकते। And until the Son reveals, you cannot know the Father. कई लोग पिता को जानना चाहते हैं मूसा के द्वारा, एलिया के द्वारा, दानियल के द्वारा, नहीं जान सकते, क्योंकि एक ही तरीका है पिता को जानने का, वो है पुत्र के द्वारा। Many people try to know God, try to know the Father through Moses, through Elijah, through all these people. You cannot know the Father through them. There is only one way, and that is through the Son. और आप जानते हैं यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा? देखिए, उसने कहा कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र। He said, no one knows the Father except the Son. सोचिए, यानी यीशु मसीह कह रहा है कोई पिता को नहीं जानता। He's saying no one knows the Father. मूसा नहीं जानता था पिता को। Moses did not know the Father. पता है आपको? Do you know this? मूसा को सत्य का एक अंश दिया गया। Moses had a slight reflection of the truth. इब्रानी 1:1 में ये लिखा है, मूसा को सत्य का एक अंश दिया गया, एलिया को सत्य का एक अंश दिया गया। वो ऐसा है जैसे छोटे बच्चे पजल वो करते हैं, तो हर किसी के पास एक छोटा पजल था, मगर यीशु मसीह जब आया उसने कहा मैं संपूर्ण सत्य हूं। Hebrews 1:1 tells us that Moses had a portion of truth, Elijah had a portion of truth, but when Jesus came, he had the fullness of truth. He said, I am the truth. आमीन। आप इसको करके देखिए खुद, You try doing it yourself. अपना जीवन की नींव परमेश्वर की भलाई पे डाल दीजिए। Make the goodness of God the foundation of your life. जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है या मैं कुछ ऐसा सुनता हूं जो फियर को ला सकता है, या कभी कोई ऐसा है कि बैड न्यूज़ को ला सकता है, उसी समय मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूं, अभी भी सीख रहा हूं कि कैसे मैं उसी समय अपना पूरा फोकस परमेश्वर को देके उसकी प्रशंसा करने लग जाऊं, उसको प्रेज करने लग जाऊं। Whenever something wrong happens or I hear something which is not good, I'm still training myself how I start to focus on the goodness of God immediately. और ये पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। And the Holy Spirit taught me this. बहुत पहले जब मैं जॉब करता था, मालवीय नगर में रहता था, तो एक रात में घर आया और देखा रात को 11 बजे घर पहुंचा ऑफिस से और चाबी कहीं खो गई। Long ago when I was working, I was living in Malviya Nagar. I came home late night at 11, and when I reached home, I realized I didn't have the key. I lost the house key somewhere. और वो बाहर वाला ताला नहीं था, वो दरवाजे में जो चाबी होती है, ताला होता है, वो वाला ताला था। And it was the door the lock that's fixed inside the door. अब मेरे दिमाग में इतने सारे वो चल रहे हैं, मैं रात को कहाँ सोऊंगा, क्या करूंगा। And I have all these thoughts running in my head. Where will I go? Will I sleep? What will I do? उसी समय मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना और पवित्र आत्मा ने कहा परमेश्वर की प्रशंसा और आराधना करना शुरू कर, प्रेज हिम। That very moment I heard the Holy Spirit saying, start praising the Father. तो मैं प्रभु आप एक अच्छे पिता हो। I started saying, Lord, you are a good God. मैंने अपना ध्यान परमेश्वर की भलाई की तरफ डाला। I fixed my attention on the goodness of अचानक God. पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, Suddenly the Holy जो Spirit said, मालवीय नगर के मेन मार्केट में चाबी वाला है वो वहीं बैठा है, जा। और वो 7 बजे चला जाता है। the key maker is still there in the market. Go, and that guy leaves at 7 in the evening. मेरा दिमाग मुझे कह रहा है Now my mind is कि वो तो telling me, 7 बजे चला जाता है, I know that he leaves at 7,
मगर पवित्र आत्मा ने कहा जाओ वहीं है। But the Holy Spirit said, go, he's there. जब मैं वहां गया When I went there, तो 11 बजे वहां पे था। at 11 in the night, he was still there. तो मैंने उससे कहा भैया आप तो हर समय 7 बजे चले जाते हो। I said, you always leave around 7. वो कहता हाँ मुझे आज 500 चाबियों का ऑर्डर आया बनाने का, तो आज मैं रात भर यहाँ पे हूँ। He said, tonight I have an order for 500 keys, so I'm here the whole night. मैं आपको क्या बता रहा What हूँ, am I telling you? जब आप अपना पूरा फोकस परमेश्वर की भलाई पे डालते हो, वो आपके लिए एक मार्ग को निकालेगा जब कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। When you put your entire attention on the goodness of God, He will make a way when you don't see anything to come out. बाइबल कहती है that God inhabits the praises of His people। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुतियों पर विराजमान है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ आज, I ask you one thing. अगर परमेश्वर अपने लोगों की स्तुतियों पे विराजमान है, If God is enthroned on the praises of His people, तो कुड़कुड़ाहट पर कौन विराजमान है? then who is seated on your complaints? जब आप कुड़कुड़ाते हो बुड़बुड़ाते हैं, When you complain and grumble, हमारे साथ क्यों हुआ ऐसा? why does it happen to us all the time? शैतान इतना खुश होता है, कहता है वाह तख्त लगा रहे हैं मेरे The लिए। devil gets very happy because you are putting a throne for him. मगर जब आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू करते But when you start praising the हैं, तो जब भी Father, मैं ऐसी सिचुएशन में फंसता हूँ जब दिमाग से कुछ नहीं समझ में आता, आप क्या कर सकते हैं? प्रभु कहीं रास्ता नहीं दिख रहा, मैंने ये सीख लिया है, अपनी बुद्धि को करो बंद, हाथ को उठाओ और उसको प्रेज करो। whenever I get stuck in a situation where I don't understand what to do, I have learned this to shut my mind and lift my hands and start to praise the Father. आमीन। मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, I guarantee जब you this. आप मुश्किल समय में उसकी आराधना करने लग जाएंगे, जब आपको कुछ समझ में ना आए, वो आपके लिए एक मार्ग को निकालेगा। When you will start to worship and praise Him in a difficult situation, when you don't understand what to do, He will make a way out for और you. वचन में हमें सिखाता है कई बारी, इस्राएलियों को जय कैसे देता रहा, वो कहता रहा मेरी आराधना करो। How did He give victory to the Israelites? He would say, praise me. क्यों? क्योंकि Why? आराधना करना कोई फॉर्मूला नहीं है। जब आप उसकी आराधना करते हैं, आपकी चेतना उस परमेश्वर, आपकी प्रॉब्लम से हटकर उस परमेश्वर की तरफ जाती है जो सब कुछ कर सकता है। Because worshiping is not a formula. When you start to praise Him, your focus, your attention goes on Him rather than your problem. It is on Him now who has the answer to every problem. आमीन। मैं आपको इतनी सारी गवाहियां बताता हूँ, कई बारी विश्वासी हैं जो विश्वास नहीं करते। I can tell you so many testimonies, many stories. Many times believers don't There are believe. many unbelieving believers, बहुत सारे अविश्वासी but I want विश्वासी। to tell you that with God all things are possible। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। मैं आपको छोटी मोटी गवाहियां बताता हूँ, I'll tell you small And वो stories. ऐसे इन छोटी सी गवाहियों से मैंने सीखा। मैं आपको बड़ी गवाही इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग कहते हैं अरे ये हमारे साथ डेली चीजों में पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। In everyday things of life, God helps us. Holy Spirit helps us. मैं और मेरी बुआ हम लोगों को देहरादून जाना था। ये मेरे ख्याल से बात है 2008 या 9 की। Around 2008 and 9, we had to go to Dehradun. ट्रेन की टिकट अवेलेबल नहीं थी, वेटिंग में हमारा 36 37 ऐसे कुछ था, There were no train tickets. Our waiting was 36. और हमने ऑनलाइन बुक करा। We booked online. हम रात को वहाँ पहुँचे We reached there at और night, ट्रेन फुल है। and the train was तो packed. हमारे साथ एक व्यक्ति था वहाँ पे, There was a man with उसने us. हमारा टिकट देखा, He saw our ticket. उसने He कहा अरे said, आपका कुछ होने वाला नहीं, आप घर जाओ, there is no chance for you. Go home. आप घर जाओ, क्योंकि मैंने टिकट यहाँ से लिया है और वो फिजिकल पेपर वाले टिकट को प्रेफर करते हैं ऑनलाइन से पहले। He said, because I've got my ticket right here, and they prefer the paper tickets. क्या होता है जब कोई बंदा, क्या होता है जब लोग आपके कानों में बातें बोलते हैं तो क्या होता है, So what happens अंदर चीजें शुरू हो जाती हैं। when people say things in your ear? What happens? There's things that start happening here. और हमारा जाना बहुत जरूरी था देहरादून। And it was very मैं important सोच रहा हूँ for us to प्रभु क्या होगा, कैसे So I होगा। was thinking, Lord, what will happen? How will we go? और अंदर से मुझे एक लीडिंग आई पवित्र आत्मा की कि नहीं तू जा, ट्रेन के अंदर जा। But inside, I felt led that I should go inside the train. मैं ट्रेन के अंदर घुसा I went inside the train, और जैसे ही मैं चल रहा था, and when I was walking, एकदम पवित्र आत्मा ने मुझे कहा राइट साइड का जो एक ये बर्थ है यहाँ पे बैठ जा। when I was walking in the train, the Holy Spirit said, "There's a berth on the right side. Go and sit there." और वो जो व्यक्ति था उसकी वेटिंग 6 या 7 में थी, That man's waiting was 6 or 7. वो भी हमारे साथ आके उसी डब्बे में बैठ गया। He was also there. He came in the same वो coach. कह रहा मैं inside आपको अभी बता रहा हूँ, आप चले जाओ क्योंकि टीटी आपको हटा देगा। there. He said, "I'm telling you, go away, go back home because the TT will come and remove you." हमारा विश्वास छोटी छोटी चीजों में भी परखा जाएगा। Our faith is tested even in the little things. इसीलिए मसीहत जो है वो कोई बहुत, कई लोग उसको ना डेली यूज नहीं करते हैं। परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दिया है वो हमारी हर चीजों, छोटी से छोटी चीजों में हमारी सहायता करने के लिए। This is why God, the Holy Spirit that God has given to us, is to help us in the very little things of life as well. और जब वो बार बार वो बोलता रहा, मैंने अपना कान हटाया उसकी बातों से और मैं अंदर ही परमेश्वर से मैं आराधना के लिए, मैंने कहा प्रभु आप एक अच्छे पिता हो, आप मेरे लिए मार्ग निकालोगे। When that man kept on saying it, I shut my ears to what he was saying and I started to praise the Father inside. Lord, you are a good God, you are a good Father, and you will make a way for me. मैंने, मेरी बुआ, उनको भी एक जगह मिली, वो भी सो गई, मैं भी एक जगह में सो गया। थोड़ी देर बाद टीटी आया, उसने लाइट खोली, हमें उठाया।
My bua found a place, I found a place. We were both sleeping. After some time, the TD came. He switched on the light. उसने हमारा टिकट देखा, He saw our ticket. उसने कहा अच्छा आप बैठिए. He said, "You sit." वो जो व्यक्ति था The man that was उसका there, टिकट देखा, he saw his ticket. उसने आप चलिए बाहर. He said, "You go out." वो इतना कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हुआ उसके साथ. He got so confused that what happened to him. हम फेवर वाले लोग हैं. We are people with favor. आमेन. Amen. परमेश्वर का वचन कहता है जैसे शील्ड किसी को घेरती है, फेवर ने हमें घेरा हुआ है. Bible says like a shield surrounds someone. That's how the favor of God has surrounded us. आमेन. मैं आपको बता रहा हूँ क्यों आपकी चेतना जहां है वही आपके साथ होता है. Wherever your awareness is fixed is what happens to you. जब आपकी चेतना 24 घंटे इस बात में परमेश्वर मेरे साथ भला है, तो करुणा और भलाई जीवन भर आपके साथ चलती रहेगी. When your awareness is fixed on this, that God is good to me, that goodness and mercy will follow you all the days of your life. और मैं आपको ये डेली की कहानी है. हम लोग याद है आपको, हम लोग एयरपोर्ट में थे, मैं पास्टर सैम, पास्टर राम, हम सब कहीं And this is our story every day. लंबी लाइन है. We were at the airport and there was a huge line. अब लगा कैसे होगा. We were thinking, how will we go? तब तक एक वहां पे क्रू आया, उन्होंने कहा सर आप आइए. एक नई लाइन शुरू कर दी परमेश्वर ने हमारे लिए. A ground staff came. They pulled us out of the line and said they started a new line for us. ये रोज की कहानी है. मैं आपको क्या कह And रहा this हूँ, is everyday story for us. फेवर की आदत डाल लो. Get used to favor. आमेन. मगर कब काम करेगा फेवर? But when will the favor work? जब आप इस बात को मानोगे कि परमेश्वर एक अच्छा पिता है और करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी. When you will believe that God is a good father and goodness and mercy will be with me all of my life. आमेन. मैं अपने हार्ट को ऐसे ट्रेनिंग दे रहा हूँ. रात को अगर कभी फोन आए I'm training my heart like this. If I get a phone call at night, तो मैं जिससे पहले पिक करूँ, मैं कहता हूँ थैंक यू फादर फॉर गुड न्यूज़. तब मैं पिक करता हूँ. before answering the phone, I say, पिता धन्यवाद, अच्छी खबर आ रही है उसके लिए. And मैं then आपकी I- लाइफ के ऊपर ये डिक्लेयर करता हूँ कि आपके ऊपर परमेश्वर अपनी भलाई को दिखाएगा, अपनी भलाई को प्रकट करेगा, और जब तक आप जीवित हैं वो आपको तृप्त कर देगा अपनी भलाई से. I declare this over you that as long as you will live, God will show goodness and satisfy you with His goodness all the days of your life in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. 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 So आपकी बिलीविंग बहुत जरूरी है. It is very important that you believe. आपकी बिलीविंग बहुत जरूरी है. Your believing is very important. इस बात को अपना एंकर बना लो कि परमेश्वर एक अच्छा पिता है. Make this an anchor for your life that God is a good father. मैं अफ्रीका से वापस आ रहा था. ये भी बात है 2013 की, जब चर्च शुरू हुआ था और मैं अफ्रीका में था. अफ्रीका से वापस आ रहा था, बहुत थका हुआ था. I was returning from Africa in 2013 when the church was starting and I was very tired. एमिरेट्स एयरलाइन से वापस आ रहा था. I was coming back from Emirates. मैंने कहा प्रभु मैं इतना थका हुआ हूँ, I said, Father, I'm so tired. प्रभु होने दे कि अगर पॉसिबल है कि मेरी बगल की सीट में कोई ना हो. Lord, if it's possible, let there be nobody next to me. क्योंकि एक बार ये हुआ मेरी फ्लाइट में, मैंने पास्टर सैम को बताया, बड़ी फनी बात What है. happened to me one time in the flight? मैं आते हुए बीच की सीट में बैठ गया On the way back, I was sitting in the middle और seat. मेरे अगल और बगल में बैठ गए दो पंजाबी भाई, And there were two Punjabi brothers on my left and right. और उनमें कंपटीशन हो रहा है कि आबू धाबी ज़्यादा अच्छा है या दुबई ज़्यादा अच्छा है. एक आबू धाबी में रहता था, एक दुबई में रहता था. One was living in Abu Dhabi, the other was living in Dubai, and there was a competition happening. What और is मैं better? बैठा हुआ हूँ और उन दोनों की शक्लें यहाँ हैं. And I'm sitting in the middle and their faces are here. मैं कह रहा भाई यहाँ आ जाओ. I'm saying, please come here. He said, no, no, no. सो पूरी उस ट्रिप में मुझे पता लग गया कि आबू धाबी में क्या होता है और दुबई में क्या होता है. The entire journey I learned what happens in Abu इस बार मैंने Dhabi. प्रभु से कहा प्रभु I said, Lord, this time मुझे थोड़ा शांति I चाहिए. want some peace. पूरी फ्लाइट फुल है. The entire flight is packed, मेरे बगल के चारों जो बीच की 4 सीट होती है वो खाली है. but all the 4 seats next to me are empty. तो मैं इकोनॉमी में बिजनेस की तरह लेट के फ्लैट बेड से आया. So in economy, I came lying down like a business class. और मैं आपको ये छोटे छोटे उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप समझो कि आप एक्सपेक्ट करो परमेश्वर की भलाई हर एक छोटी छोटी चीजों में. And I'm telling you this so that you would expect the goodness of God in every little thing of your life. मेरे पीछे बोलो, Say it because I am God's child, good things are supposed to happen to me. बोलो, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरे साथ भली चीजें होती हैं. Amen. दाऊद को देखिए आप, Look at David. उसका विश्वास क्या था? What was his faith वो on? कहता था करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ होती रहेगी. He said, goodness and mercy will follow me all the days of my life. In this I am confident that I will see the goodness of God in the land of living. इस बात में मैं साहसी हूं कि मैं जीवितों की दुनिया में यहोवा की भलाई और करुणा को देखूंगा.
आमेन। परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। God is a good father. मतलब आई थिंक मसीह वो लोग हैं जिनको ये सिखाना पड़ता है कि चंगा होना अच्छा है, I think Christians are the बीमार only होना people, खराब है। Christians are the only people you have to teach. It is good to be healed. It is bad to be sick. बीमारी परमेश्वर की तरफ से नहीं है, चंगाई परमेश्वर की तरफ से है। Sickness is not from God. Healing is from God. आमेन। सो मैंने आपको क्या बताया, सच्ची प्रेयर कैसे शुरू होती है? What did I इस tell you? प्रकाशन से कि परमेश्वर क्या है, How does true prayer start? With this revelation that God is a good father. एक अच्छा पिता है। He's a अब good मैं father. आपको प्रैक्टिकली एक चीज सिखा रहा हूं कि कैसे जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उससे हम अपनी बिलीफ सिस्टम को बनाते हैं। Now I'm telling you practically how we build our belief system on what the word says. रोमियो 10:8 Romans 10:8. यहाँ पे लिखा है कि राइचियसनेस ऑफ फेथ जो है, जो धार्मिकता परमेश्वर ने हमें दिया है, वो धार्मिकता बात करती है। The righteousness that God has given to us, it speaks. और वो क्या कहती है? And what does it say? The word is near you, वचन मेरे निकट है, in your mouth and in your heart. वचन तुम्हारे निकट है, तुम्हारे मन में और तुम्हारे मुंह में है. अगर आप चाहते हैं कि ये वचन आपके हृदय में जाए, If you want this word to go into your heart, तो ये वचन पहले आपके मुंह में जाना then चाहिए। it should first come into your mouth. आमेन। जब आप इस पर मनन करेंगे, यूनानी शब्द जो मनन है वो है बार बार उसको बोलना, और जब आप उसको बार बार बोलते रहेंगे वो आपके हृदय में प्रवेश कर लेगा। When you will meditate on the word, and the word for this is to repeat it, to mutter it. When you keep on repeating it, it goes into your heart. Word is near you. वचन आपके निकट है. वचन क्या है आपके? कब है वचन आपके निकट? When is the word closer to you? जब वो आपके मुंह में है और आपके हृदय में। When It it's is in your mouth first, then it is in your heart. पहले वो आपके मुंह में आता है वचन, फिर आपके दिल में चला जाता है. और क्योंकि इतने सारे विश्वासी हैं जो वचन को अहमियत नहीं देते आज, And because there are so many believers that don't give importance to the word, इसीलिए उनका बिलीफ सिस्टम खराब है। this is why their belief system is corrupted. कुछ भी सुनेंगे उसमें आमेन हालेलुया बोलेंगे। Whatever they hear, they will say amen, hallelujah. हमें सीखना है कि वचन को कैसे परखना है जो आता है। We have to learn to test the word that comes. सो वचन क्या है? हमारे मुंह में है और हमारे हृदय में है। सो The word is near us, it is in our mouth and in our heart. आपके मुंह में है और आपके हृदय में है। इसका मतलब वचन तब काम करता है जब आपके मुंह से निकला हुआ वचन और आपके हृदय में जो वचन है वो एक होता है। So this means the word becomes effective, it works when the word that comes out of your mouth and the word that is in your heart are one. आमेन। जब बार बार देखिए, जो बाइबल आपके हाथ में है, जो बाइबल आपके घर में है, जो आप पढ़ते हैं, ये लोगोस है, ये लिखा हुआ वचन है। The Bible you have in your hand or in your house, this is the logos, the written word. बाइबल दो शब्द कहती है। एक हम लोग रोमन्स 10:17 देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। Let's look at Romans 10:17. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है. विश्वास कैसे आता है? सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। So विश्वास, yeah, faith comes by hearing and hearing by the word. मगर यहाँ पे जो शब्द वर्ड है वो है रेमा। जो वचन शब्द यहाँ पर है वो रेमा शब्द है. और जो बाइबल रिटन वर्ड के लिए कहती है वो है लोगोस। लिखित वचन को लोगोस कहा जाता है. सो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं If I have to explain this, तो आप इसको समझेंगे। you will understand. परमेश्वर हमेशा हमें बीज देता है। God always gives us a seed. जब इंसान उस बीज के साथ पार्टनरशिप करता है तो उसको फल मिलता है। When man partners with that seed, he gets the fruit. आप मार्केट में जाते हैं, आप अपने लिए पपीता खरीदते हैं, जो भी फ्रूट्स खरीदते हैं, क्योंकि किसी ने बोया, उसको सींचा, उस पर खाद डाली, तब जाके वो फल आया। When you go to the market and buy fruits, is because somebody sowed those fruits, the seeds, they nurtured it, and that's when the fruit came. जो रोटी आप खाते हैं, The food you eat, the roti you गेहूं eat. आपने लिया, वो बीज है। Someone took the wheat, it was a seed. उसको क्रश किया, They crushed it. उससे रोटी बनी, They made the roti out of it. आपने आटा गूंदा, उसके बाद आपको वो रोटी मिली। That's how you got that roti. सो जो जैसे गेहूं के जो कच्चे बीज हैं वो ऐसा है जैसे लोगोस है। So the raw wheat is like logos. सो ये जो बाइबल में है लिखा रिटन, ये लोगोस है। What is written in the Bible is logos. आप कच्चा व्हीट नहीं खाते हो। You don't eat raw wheat. आप कच्चा गेहूं खाते हो? Does anyone नहीं। eat raw आप wheat? क्या करते हो उसको? Now what do?
आप उस पर काम करते हो, You उसको work क्रश on करते it. हो। You crush it. आटा जब वो पाउडर बन जाता है उसको आप गूंथते हो, You take the flour. जब वो गूंथ जाता है When you फिर make आप the उसकी dough, रोटियां बनाते हो। That's when you make the roti. ध्यान से सुनिए मैं जो आपको बता रहा Hear carefully. हूँ। वैसे ही जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हो When you're reading the word of God और आपको एक वचन मिला जिसने आपके दिल से बात करी, and you found a scripture that's वो spoke to ऐसा your है heart. जैसे आपको कच्चे गेहूं के बीज मिले हैं। That's like you found raw wheat. वो लोगोस है, That's the वो logos. आपकी जिंदगी चेंज नहीं करेगा। That will not change your life. अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपको उस वचन पे मनन करना। यू हैव टू स्टार्ट टू मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। If you want to change that scripture, that word, you have to meditate on it. आपको उसमें मनन आप करना दिन है. रात उस पर मनन करना शुरू करिए। You start meditating on it. जब आप दिन रात उस पर मनन करना शुरू करेंगे तो वही वचन आपके लिए रेमा बन जाएगा। When you will meditate on it day and night, the same word will become rema for you. और जब रेमा बन जाएगा तो विश्वास जो उस वचन के अंदर है वो रिलीज होगा आपके लाइफ And में। when it becomes rema, the faith that is in that word will become active for you. आमीन। और जब आपने परमेश्वर की उस आवाज को सुन लिया वो आपका है। And when you've heard that voice of God, it belongs to you then. इसीलिए वचन लो, उस पर मनन करो दिन और रात जब तक रेमा आपके पास ना आए। This is why you need to take the word and meditate on it day and night until you get the rema from it. Amen. Once you got the rema, it is yours. एक बार आपको रेमा मिल गया तो वो आपका हो गया है. कई मसीहों को नहीं पता परमेश्वर का पार्टनरशिप कैसे करना है। Many believers don't know how to partner with God. Majority of Christians are looking for a quick fix. ज्यादातर मसीह लोग एक क्विक फिक्स ढूंढ रहे हैं, नुस्खा ढूंढ रहे हैं जल्दी से होने वाला. एक टोटका दे दो। परमेश्वर के राज्य में कोई टोटका नहीं है। There is no quick fix in the kingdom of God. Whatever God does it through His word. जो कुछ परमेश्वर करता है वो अपने वचन के द्वारा करता है. Amen. उसने आपको अपना वचन दिया He है। has given you His आप word. उसके वचन पर जब दिन रात मनन करते हैं, When you meditate on His word day and night, आपको पता है आपकी प्रॉस्पेरिटी आपके हाथ में है। बाइबल कहती है जब आप उसके वचन पर दिन रात मनन करोगे, then you will make your way prosperous. you know your prosperity is in your hand. When you meditate on the word day and night, you will make. आप अपने मार्ग को समृद्ध बनाते हैं. You know, one of my friend, he's a pilot, मेरा एक दोस्त है जो पायलट है, and he is, अब तो he has started his own company, मगर वो क्या करता था, वो परमेश्वर के वचन को मनन करने लगा। सुबह शाम जब मैं देखता रहा, पूरी एफिशिएंस की किताब बोल रहा है, पूरा मतलब वचन बार बार बोलता जा रहा है वचन। he would meditate on the word day and night. He would take the book of Ephesians and speak it day and night. वो क्या कर रहा था, उस आज्ञा को मान रहा था जो परमेश्वर ने यहोशू को दी। What was he doing? He was obeying the command God gave to Joshua. देखा कि उसका प्रमोशन होता गया। He saw that he was being promoted one after the other. इंडिया का नहीं, Not for India. एशिया का हाईएस्ट पेड यंगेस्ट पायलट बन गया। He became एशिया का सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाला जवान पायलट बन गया. एशिया का। एशियस. और जब उसने अपने दोस्तों को जो उसके साथ पढ़े थे, जब उसने उनको अपनी सैलरी बताई तो उसका मजाक उड़ाया, चल फेंक मत। When he told his friends who studied with him, they mocked him saying you are bluffing. क्योंकि इंडिया में एक पायलट होते हैं जिनको चेक पायलट कहते हैं, जो बाकी पायलट्स का टेस्ट लेते हैं और उनको लाइसेंस देते हैं, उसकी सैलरी चेक पायलट से भी ज्यादा थी। Because in India there are some check pilots that check other pilots and give them license. His salary was even higher than the check pilots. आपको कोई आइडिया नहीं है, अगर आप वचन का आदर करोगे आपको कहाँ ले जाएगा। You have no idea if you will honor the word, where the word will elevate you. सो परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप करना सीखो। So learn to partner with God. परमेश्वर के साथ हम कैसे पार्टनरशिप करते हैं? उसके वचन के द्वारा। How do we partner with God? Through His word. उसके वचन के द्वारा। Through His word. उसके वचन के प्रेमी बन जाओ, उसके वचन को अपने हृदय में भर दो। Become a lover of His word. Fill it in your heart. फिर जब आप परमेश्वर पिता के पास जाओगे तो आप उसे स्मरण दिलाओगे कि क्या लिखा है, Then when you will go to the Father, you will remind Him what is written. क्योंकि उसने कहा है मुझे स्मरण दिलाओ। Because He said, remind me. और जब आप शैतान आपके विरोध में आओगा तो आप उसका विरोध करोगे ये बोलते हुए लिखा है। And when the devil will come against you, you will stand against him saying, this is written. आमीन। इसीलिए हम चाहते हैं, ये मेरे हृदय का एक वो है कि इंडिया में एक रेवोल्यूशन शुरू हो परमेश्वर के वचन को लेकर। This is why it's my heart's desire that a revolution would start in India for the word of God. जहाँ पे हर एक विश्वासी खुद इक्विप हो जाए। Where every believer is equipped for himself. आमीन। मैं हमेशा से इस बात को बोलता हूँ, मेरी सक्सेस तब है जब आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं है। I always say this, I am successful when you don't need me anymore.
हर एक बेटे और बेटी को खुद सीखना है अपने पिता से कैसे ग्रहण करना Every son and every daughter has to learn how to receive for themselves from the Father. है। आमीन। और जब आप इक्विप हो जाओगे, And when you are equipped, आप खुद पिता से लेना सीख जाओगे। you will learn to receive from the Father for yourself. आमीन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मत्ती 4:4 में यीशु मसीह ने कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। Matthew 4:4 it says, "It is written that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." आज भी परमेश्वर के मुख से वचन निकल रहा है। Even today, the word is proceeding from the mouth of जब God. आप वचन को मनन करने लग जाते हो सुबह और शाम, When you start to meditate on the word day and night, that proceeding words comes towards you। वो भेजा गया वचन आपके पास आता है। पॉल योंगिचो एक परमेश्वर के महान दास थे, एक उन्होंने एक सबसे बड़ा कलीसिया जो दुनिया में है वो उन्होंने बनाया। A mighty man of God, Paul Yonggi made the biggest church in the world. और उनसे किसी ने पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? And someone asked him, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? ही सेड द सीक्रेट ऑफ माय सक्सेस इज उन्होंने कहा, मेरी सफलता का रहस्य है, आई हियर मैं सुनता हूँ एंड आई ओबे। और मैं मानता हूँ जो करना है। आई हियर मैं सुनता हूँ एंड आई ओबे। और उसके अनुसार करता हूँ। मैं परमेश्वर जो कहता है वो सुनता हूँ I hear what the Lord says और मैं उसको करता हूँ। and I do it. और जिस दिन आप ये करने लग गए, And when you start doing this, जिस दिन आपने रेमा पकड़ लिया, When you आप caught the देखोगे rhema, आपके जीवन में परमेश्वर माइटी एक्सप्लॉइट्स करेगा। when you will catch the Rhema, you will see God will do mighty exploits in your life. आमीन। जब आप परमेश्वर के उन लोगों को पढ़ोगे जिन्होंने बहुत काम किया इस दुनिया में, एक्सप्लॉइट्स करे, आप एक चीज़ पाओगे कि वो लोग थे जो पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने वाले और उस पर चलने वाले लोग थे। When you will study the lives of those people who have done mighty exploits, you will find they were the people who heard the voice of the Holy Spirit and obeyed. हम लोग एयरपोर्ट के पास थे महिपालपुर में, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तभी परमेश्वर ने एक वचन भेजा, बोला ये जगह है, यहाँ पे चर्च शुरू करो, मैं तुम्हें लैंड दे रहा हूँ यहाँ पे। We were in Mahipalpur, it was a very good place and we were very happy, and then the Lord sent His word saying, this is the place I'm giving you, go there, start. So अगर मैं बुद्धि से सोचूं If I would think through my own wisdom, तो कोई ज़रूरत नहीं थी हमें आने की, there was no need for us to come here. मगर परमेश्वर ने कहा आई हियर एंड आई ओबे, हमने सुना और हमने उस बात को माना। But God said it and we obeyed it. परमेश्वर ने कहा, हमने उसको माना। आमीन। और हम उसका फल देख रहे हैं। And we are seeing the fruit of it. जब भी परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है, आप सुनते हैं और उस आज्ञा को करते हैं, आप एक महान फ्रूट को अपने जीवन में देखते हैं। Whenever God tells you to do something, you hear it and you obey it, you will see a mighty fruit in your life. आमीन। सो मैंने क्या बताया था आपको, हम जैसे परमेश्वर के साथ कार्य करना सीख रहे हैं, सबसे पहले कि हम उसके लिए कुछ कर सकें, सबसे पहले हमें जानना है वो एक अच्छा पिता है। When we are learning to work with God, even before we do something, we have to understand, we have to learn He is a good Father. आमीन। दूसरी चीज़, क्योंकि हम परमेश्वर के क्या हैं, बोलो मैं खेत हूँ। The second thing, because we are God's field. अगर आप परमेश्वर के खेत हैं तो आपको रोज बीज बोना है अपने अंदर। If you are God's field, then you have to sow the seed every day. आप यहोशू को देखो, यहोशू एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इतना मनन किया परमेश्वर के वचन को कि वो इस अथॉरिटी में चलने लगा कि जो बोलता था वो हो जाता था। You look at Joshua, he was a man who meditated on the word so much that whatever he said happened. अफ्रीका में एक परमेश्वर के दास थे, वो प्रभु के पास चले गए। There was a man of God in Africa, now he's gone to be with the वो Lord. परमेश्वर के वचन को सुबह और शाम हर रोज मनन करते रहते थे। He would meditate on the word of God day and night every day. वो ऐसे अधिकार में चलने लग गए कि नेचर को कमांड करने लगे। He started to walk in such authority that he would command the nature. और उनका बेटा, And his son, उनका बेटा हमारे एक दोस्त को मिला और वो बता रहा था, पिता ने उन्हें समय से पहले बुला लिया, बिकॉज वो क्या करने लगे थे, वो जजमेंट बोलने लगे थे और लोग मरने लगे थे। and his son met one of our friends and he said, the father called my father back home before time because he had started to speak judgment over people and people had started to die. उस जगह चले गए, उस आयाम में काम करने लगे, उस अथॉरिटी में चलने लगे कि जो वो बोलते थे वो हो जाता था। He started to operate in a realm where whatever he said happened. एक बारी उनकी बड़ी मीटिंग होनी थी और नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, वो ग्राउंड ले लिया और उसमें फुटबॉल बोला, हमारा फुटबॉल मैच होगा। One time he was doing a big meeting and the Nigerian government took that ground instead and said, we'll have a football match here. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पूरे नेशन ने उस बात को देखा। उन्होंने कहा क्योंकि तुमने मेरी मीटिंग कैंसिल कर दी है, इतनी बड़ी आंधी और तूफान आएगा, तुम्हारी जो पूरी स्टेडियम की जो छत है, जो पूरा वो है, उसको उड़ा देगा। And he held a press conference, a national press conference, and said, because you have cancelled my meeting, such a huge thunderstorm will come that it will take away the roof of your auditorium, और जिस दिन मैच होना था, stadium.
The day it was a match. इतनी तेज आंधी और तूफान आई कि पूरा स्टेडियम डिस्ट्रॉय कर दिया. The day of the match, on the day of the match, such a thunderstorm came, it destroyed the entire जो अधिकार कुछ उजाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो अधिकार जीवनों को बदलने के लिए भी अधिकार उसका. The same authority that can be used to destroy lives can also be used to build जब lives आप up. दिन रात वचन पर मनन करेंगे और तब जब आप कमांड करेंगे, आप डिक्लेयर करेंगे, आप देखेंगे कि आपके वर्ड्स जमीन में खाली नहीं पड़ेंगे. परमेश्वर उस चीज को पूरा करेगा. When you will start to meditate on God's word day and night, you will see, you will walk in such authority, you will command such authority that God will not let any of your words fall to the ground. Amen. आप हर संडे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग, कोई लोग आज बोलते हैं ये फेसबुक से नाम लेके बुलाते हैं. फेसबुक से नाम लेके अगर हम बुलाएंगे तो किसी की किडनी चंगी नहीं होगी, किसी का कैंसर चंगा नहीं होगा, किसी की नई हड्डी नहीं आ जाएगी, किसी की ओवरी नहीं आ जाएगी. You see, every Sunday people come, they get healed, and people say they take names from the Facebook. But if we call names from Facebook, nobody's kidneys would be healed, nobody's body would be healed like they do. परमेश्वर प्रमाण देता है, वो जीवित परमेश्वर. God gives evidence that He is alive. Amen. हम वो प्रोफेसी नहीं कर रहे कि हाँ आपका नाम ये है, आपका नंबर ये है. बस परमेश्वर प्रमाण दे रहा है कि जिसका नाम वो पुकारता है, इंस्टेंटली वो बंदा चंगा हो जाता है. We are not doing those prophecies where this is your name, this is your phone number, but whoever's name God calls out, they are healed immediately. इवन यहीं पे नहीं, आप देख रहे हैं टीवी में भी जो लोग घर पे देख रहे हैं, Not- इंस्टेंटली वो लोग चंगे हो रहे हैं. Not just here, the people that are watching us online, they are getting healed wherever they are watching from. ये क्या है? किसी व्यक्ति का नहीं है, ये उसके वचन की सामर्थ्य है. This does not belong to any man, this is the power of His word. जब आप उसके वचन में मनन करने लग जाएंगे, सेम चीज आपके साथ होने लग जाएगी. When you will begin to meditate on His word, the same thing will start to happen to you. प्रत्युष कहाँ पे है? प्रत्युष, हाँ प्रत्युष. सो प्रत्युष, याद से मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले की बात है. मैं प्रत्युष, उसने कहा मेरी बर्थडे था, तुम्हारा क्या था? बोला मेरे प्रार्थना कर लो. मैंने प्रार्थना करी तो प्रभु ने मुझे कहा कि मैंने इसको बोला कि एक विरासत आ रही है, 4-5 years एक इनहेरिटेंस आ रही है तुम्हारे पास. 4-5 years ago, Pratyush came for his birthday prayer, and I prayed for him, and I said, "You're receiving an inheritance." कह रहा है कोई इनहेरिटेंस नहीं. And he said, "There's no inheritance." मैंने कहा मुझे नहीं पता, I said, "I don't know, जो मेरे को हार्ट में है मैंने बोला है आपको. but I've got in my heart." और I've कुछ told दिन you." बाद उसका मेरा मैसेज आया कि ही गॉट एन इनहेरिटेंस. After some days, he messaged me and said he got it. उनको विरासत में कुछ मिला. सो जब आप परमेश्वर के साथ चलने लग जाएंगे, जब उसके साथ दोस्ती में आप चलने लग जाएंगे, When you start to walk with God in a relation of आपके friendship, वचनों को वो जमीन पे गिरने नहीं देगा. He will not let your words fall to the ground. Amen. हालेलुया. सो हमें सही तरीके से प्रार्थना करना सीखना है. So we have to learn to pray in the right manner. जिस दिन आप वचन को अपना खाना, अपनी रोटी, अपना पानी बना लोगे. The day you will make the word your food and your water. आपने यहाँ पे टेस्टमनी देखी अमरजीत की, जिसको HIV एड्स था. You saw the testimony of Amarjeet who had HIV/AIDS. मैंने उसको एक ही बात बोली जब वो आया. मैंने कहा जिंदा रहना चाहता है? मैंने ये नहीं कहा मैं तेरे लिए केवल प्रार्थना कर दूं. मैंने कहा जिंदा रहना चाहता है, वचन को अपना खाना, अपना पानी, अपनी रोटी बना ले. I told him one thing when I met him. I didn't say I'll pray for you. I said, if you want to live, make the word your food and your water. क्या वो आपके सामने गवाही उसकी? And his testimony is जो before you. इम्पॉसिबल है मेडिकल साइंस में, वचन उसको पॉसिबल कर सकता है. What is impossible for medical science, the word can make it happen for you. आपका जो भी समस्या क्यों ना हो, प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसका उत्तर परमेश्वर के वचन में है. No matter what problem you are facing, the answer is in the word of God. जिस दिन आप परमेश्वर के पास जाने के लगे, प्रभु मुझे वचन दे, मेरी सिचुएशन के लिए जो चाहिए वो वचन मुझे दे प्रभु. The day you come before the Father and say, Lord, I need a word for my situation. आमीन. आप देखोगे कि आप उस सिचुएशन से विक्टोरियस बाहर आओगे. You will see you will come out victorious from that situation. आपको क्या लगता है कि हम लोगों के ऊपर अटैक नहीं करता शैतान? You think the devil doesn't attack us? मैं आपको अपने जीवन के बारे में इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, मैं खुल के वनरेबल होकर आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि हम सब उस अधिकार में हैं और हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. I'm telling you these things so openly so you can learn that all of us have the authority and we can use it. ये किसी को नहीं पता, मेरे मम्मी पापा को नहीं पता, केवल मुझे और मेरी वाइफ को पता है. No one knows. My mom, dad do not know. Only me and my wife we know. कुछ दिन पहले, अभी आज से 2-3 महीने पहले, 2 or 3 months ago, जूडा को बहुत तेज फीवर आया. Judah got extreme fever suddenly. इतना ज़्यादा फीवर हो गया कि जैसे सीजर अटैक आता है उसको वैसे होने लगा. It was so high and as if he was getting a seizure attack. और मोनू मेरे पास आई
और वो बार बार जैसे सीजर में झटके पड़ते हैं, वो झटके मारता जा रहा था अपनी बॉडी में, झटके मारता जा रहा था, उसकी पूरी बॉडी झटका दे रही थी. And Pastor Monica brought him, and as if in Caesar you get a shock, he was. अगर उस समय आपके अंदर वचन नहीं है If the word is not in you in such a तो आप time, घबरा जाओगे, then you will get आप scared. डर जाओगे, आप एक्सेप्ट कर लोगे जो शैतान दे रहा You'll है. get afraid and you will accept what the devil मैंने is उसको अपनी giving. गोदी में रखा और मैं केवल वचन बोलने लगा. मैंने कहा मैं इस चीज पर विश्वास नहीं करूंगा जो मैं देख रहा हूँ. I took him in my arms and I started to speak the word, and I said, I will not believe what I'm seeing. मैं उसको अपनी गोदी में, मेरी गोदी में भी वो झटके मारता रहा, करीबन पौना घंटा वो झटके मारता रहा. Even in my arms, he was still in that. परमेश्वर तेरा वचन सच्चा है, I said, Lord, your word is true. तेरा वचन सच्चा है. Your word is true. उसका वचन कहता है हमारा विश्वास परखा जाएगा. His word says our faith will be tested. शैतान हमारे विरोध में आएगा, मगर उसका वचन कहता है ढाढ़स बांधो और उसका सामना करो, क्योंकि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है. The devil will come against you, but Jesus said, I have given you power and authority to trample on snakes and scorpions. So be bold and crush the kingdom of the enemy. पौने घंटे बाद वो सो गया. After 45 उसके minutes, बाद he जब slept. उठा एकदम परफेक्ट. When he woke up, he was perfect. आमीन. पौलुस कहता है हम आंखों देखी हुई चीजों में नहीं चलते. Apostle Paul says, we don't walk by what we see. जब हमारे विरोध में वो तूफानों को भेजेगा, सिचुएशंस को भेजेगा, वो समय है जो वचन आपने अपने अंदर भरा है, आप उस समय जानोगे महत्व परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में भरने की. When the devil will send those storms against you, that is the moment you will realize the value, the worth of those words you have filled in your heart. अभी लोग कहते हैं अरे क्या ये ठीक है भैया, सब ठीक है, You'll say, yeah, मगर आप अभी उसकी कीमत नहीं जानते. yeah. You don't know the value of the word in your heart right now. मैं हमेशा कहता हूँ अभी हमें अपने हृदय को भरना है कि जब शैतान हमारे विरोध में आए वो वचन खड़ा हो जाएगा आपके लिए. I always say वो this. दो धारी तलवार है. We have to fill the word into our hearts now, so that when the devil comes against you, that two-edged sword strikes him. आमीन. अगर मैं उस बात को एक्सेप्ट कर लेता, अगर मोनिका उस बात को एक्सेप्ट कर लेती, तो शायद जो वो लक्षण थे वो शैतान उसको पूरा कर देता. मगर हमने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे. शैतान तू झूठा है, तू आदि से झूठ बोलता आया है. हमारा परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन सच्चा है, उसका वचन अनंत का है, उसका वचन कभी नहीं बदलता. If we would have believed that fake symptom, then and we said we will not believe this, Satan, you are a liar. His word is true. His word has been true. मैं आपको एक सच में एक बात बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं एक विश्वास का प्रचारक हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ. आपको क्या लगता है कि हमारे जीवन में अटैक नहीं आता? इनफैक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं. जब एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए जाता है, शैतान जानता है अगर मैंने इसको हटा दिया तो पूरी कांग्रेगेशन तितर बितर हो जाएगी. Yeah. Don't think that we don't have attacks in our lives, because the devil knows that if I can strike this man of faith, then many people, the congregation will also be scattered. तो जो हम आपको सिखाते हैं अगर उससे खुद नहीं जिएंगे तो कभी खड़े नहीं हो सकते. So what we teach you, if we don't live by it, we can never stand here. आमीन. मैं ये नहीं कह रहा हूँ परफेक्टली चल रहे हैं, हम अभी सीख रहे हैं परमेश्वर के साथ, बट मैं कह रहा हूँ कि वचन हमारा आधार है. जब आपको होप कहीं से नहीं मिलेगी, कहाँ जाओगे आप? I'm not saying we are वचन living है. perfectly, but we are learning from the word. The word is our basis, our foundation of life. वो वचन आपके मुंह से उस समय दो धारी तलवार की तरह निकलेगा. That word will come out of your mouth like a two-edged sword in that moment. आमीन. तब आप देखोगे वो बोल्डनेस आपके अंदर से आएगी, पवित्र आत्मा आपके द्वारा उस वचन को बोलेगा दो धारी तलवार की तरह. That's when you will see that boldness will come out of you. The Holy Spirit's word will come out of your mouth like a two-edged sword. आमीन. हालेलुया. आइए हम सब खड़े हो जाएं. Let us all stand in our place. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. ये समय है कि हम पवित्र आत्मा को वो मौका दें जो वो करता है. This is the time for us to give the Holy Spirit the opportunity to आपने work वचन among us. की मिनिस्ट्री को पाया, You अब have- समय आप पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री को पाएं. You have received the ministry of the word. This is the time for the ministry of the Holy Spirit. परमेश्वर ने एक दिन मुझे कहा कि अगर केवल तू वचन की सेवकाई देता है तो वो कंप्लीट चर्च नहीं है. One day the Lord told me, if you only give the ministry of the word, then it's not a complete church. वचन और आत्मा दोनों की सेवकाई जरूरी है. The word and the spirit, both the ministries are important. आमीन. सो अगर आप यहाँ पर आए हो एक्सपेक्ट करके आपकी चंगाई, अगर आप इस उसमें आए हो कि आज आपके छुटकारे का दिन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपके छुटकारे का दिन है. If you have come here today believing this to be the day of your deliverance, I'm telling you, this is your day of deliverance. आमीन. सो जो भी काम
शैतान ने आपके जीवन में करे या कुछ कर रहा है, आज परमेश्वर उसको नाश करेगा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। So whatever the devil has done against you today, the Lord will destroy it by the power of the Holy Spirit. एक चीज परमेश्वर ने मुझे सिखाई और ध्यान से सुनिएगा इस बात को। One thing the Lord taught me here. The anointing sets us free, परमेश्वर का अभिषेक हमें आजाद करता है, but the word keeps us free. लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आजाद रखता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बंधे हुए हैं बीमारियों में, वो नहीं कर सकते वचन मनन जब तक उन्हें आजाद ना किया जाए। There are some people that are bound, they cannot meditate on the word until they are set free. लाजरस को जब परमेश्वर ने बाहर निकाला तो पहले बोला उसको फ्री करो। After Jesus raised Lazarus from the dead, he said, set him free. कई लोग हैं जो आज बीमारियों से जकड़े हुए There हैं, are- मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी परमेश्वर की अनॉइंटिंग एक मोमेंट में उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। There are people that are bound in sicknesses, in anxiety, in different things. The anointing of God will set them free in a split second. But the anointing is not designed to keep you free. The word will keep you free. The Le- revelation will keep you free. लेकिन वो अभिषेक आपको आजाद बनाए रखने के लिए नहीं बनाया गया है। वचन आपको आजाद बनाए रखेगा, प्रकाशन आपको आजाद बनाए रखेगा। Amen. So जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आज, Whatever your problem is today, ये आपका समय है अपना मिरेकल रिसीव करने के लिए। this is your time to receive your miracle. ये आपका समय है अपनी हीलिंग रिसीव करने के लिए। This is your time to receive your healing. ये समय है अपना डिलीवरेंस रिसीव करने के It's लिए। your time to receive your deliverance. और अपना ही नहीं, आप अपने किसी फैमिली मेंबर का रिसीव कर सकते हैं। And not just for yourself, you can receive it for your family. रिसेंटली हमें एक टेस्टिमनी आई, मेरे को याद नहीं कौन था, बट उनकी कोई रिश्तेदार का नाम पुकारा गया, उनको कैंसर था, एंड दे बिलीव्ड कि ये रिश्तेदार, मेरी रिश्तेदार का नाम है प्रभु, इंस्टेंटली कैंसर से हील हो गई। Someone's relative's name was called who had cancer. They believed and their relative got healed immediately. यू from कैन cancer. बिकम अ मीडियम ऑफ फेथ फॉर, आप देखते हैं सेंचुरियन अपने नौकर के लिए मीडियम बन गया, क्योंकि उसने विश्वास किया, उसका नौकर घर पे चंगा हो गया। आप विश्वास का माध्यम बन सकते हैं किसी और के लिए। The centurion believed and his servant was healed at his house. अगर आपके घर में कोई बीमार है जो यहाँ नहीं आया है, आप वो मीडियम बन सकते हैं आज। उस समय में आप रिसीव करें उस वर्ड को और उसको भेजें अपने फैमिली मेंबर के लिए, और वो जहाँ पे भी हैं वो अपनी हीलिंग को रिसीव If करें। there is anyone sick in your house, you become the medium. Believe for their healing. Wherever they are, they will be healed. आमेन। तैयार हैं आप लोग? Are you ready? बहुत परमेश्वर का धन्यवाद हो, इतने एक्साइटेड हो आप आज। I so thank God for the excitement you have. तैयार हैं आप लोग Are you ready? रिसीव करने के लिए जो आपका है? Are you ready to receive what is yours? आमेन। जब परमेश्वर का अभिषेक बहेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक बहेगा, महान चीजें होंगी। When God's anointing will flow, great things will happen. आमेन। Amen. मैं प्रे करता हूँ आपके लेवल्स चेंज होने वाले हैं यीशु के नाम में। I pray your levels are changing in Jesus' name. जहाँ पे भी आप फंक्शन कर रहे हैं अपने बिजनेस में, Wherever जहाँ you पे are. भी आप हैं, परमेश्वर आपको एक नए लेवल में लेके जा रहा है। Wherever you are in your business, in your life, God is taking you to a next level. परमेश्वर के दास जो मैं आपको बताता, पास्टर पॉल योंगिचो, The man of उन्होंने God, प्रभु Paul को Yogicho. बोला, वो बहुत गरीब थे, उन्होंने परमेश्वर को कहा कि प्रभु क्यों मेरे साथ ऐसा है? The man of God, Paul Yogicho, was very poverty stricken and he said, Lord, why is it like this with me? मेरा तेरा वचन तो कहता है मैं ब्लेस्ड हूँ। परमेश्वर उनसे कहा तू मुझे अपने आप को ब्लेस नहीं करने देता, ये तेरी दिक्कत है। He said, Lord, your word says I am blessed. And the Lord told him, you have the problem. You do not let me bless you. उनका प्रभु क्यों? He said, "Why, परमेश्वर ने कहा जब भी तू किसी बड़ी कलीसिया को देखता है, जब भी तू किसी अमीर आदमी को देखता है, तो तेरे अंदर से ये निकलता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है। And the Lord told him, whenever you look at a big church, whenever you look at a rich person, your heart says, this is not a right guy, this is not a और right जो church. तू मन में जिसको तिरस्कार करता है, क्रिटिसाइज करता है, वो कभी तेरे पास नहीं आएगा। And whatever you will hate in your heart will never come to you. उन्होंने फिर परमेश्वर से पश्चाताप किया और प्रभु ने कहा जो तू बार बार अंगीकार करेगा उसको तू अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। And the Lord said, whatever you confess again and again, you attract in your life. तो वो बोलने लगे कि प्रभु मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरी कलीसिया बढ़ रही है, और जो वो अपने मुंह का अंगीकार कर रहे थे उसका फल वो खाने लगे। He started to say, Lord, I am blessed. Whatever he was confessing, he started to eat the fruit of it. आमेन।